प्लान है वो है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। देखो समटाइम्स ना चीजें नाम से जजमेंटल होती हैं, आपको नाम से पता चलेगा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। इट मीन्स आज जिस प्लान की हम बात कर रहे हैं वो फैमिली के लिए है। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान को समझने से पहले 3 यूनिवर्सल रूल समझते हैं। वो यूनिवर्सल रूल सभी लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से समझिएगा। रूल नंबर 1, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन इज मस्ट, मैंडेटरी है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बेसिक कंडीशन समझते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मीन्स मेडिक्लेम, हेल्थ पॉलिसी। हिंदी की बात करूं तो स्वास्थ्य बीमा। जो लोग रूरल एरिया से होते हैं वो लोग हिंदी को ज्यादा समझते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा, बीमा का मतलब है हमारी पॉलिसी। जीवन बीमा हम लोग बोलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, जीवन का बीमा है, डेथ होने पर पैसा मिलता है या मेच्योरिटी होने पर मिलता है। ऐसे ही हमारा स्वास्थ्य बीमा है, अगर हमें कभी भी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी इस तरह की प्रॉब्लम है जिसमें हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो आज की डेट में सभी लोगों को पता है कि जो एक मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बुरा हाल है, और जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं उन लोगों के लिए वो बजट से बाहर होता है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या कहती है कि आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एक लम सम बेनिफिट, लाइक लम सम प्रीमियम पे करके पूरी पॉलिसी का बेनिफिट उठाइए। आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट होती है या हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो पॉलिसी आपको सपोर्ट करेगी। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, 5 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है, तो 5 लाख तक का ट्रीटमेंट का खर्चा उसे कंपनी उठाएगी। किसी ने 10 लाख तक सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है तो वो 10 लाख का खर्चा कंपनी उठाएगी। ऐसे होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल रूल। पहले मैंने बताया कि 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, तभी हेल्थ पॉलिसी काम करेगी वरना नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई 22 घंटे 23 घंटे के लिए सिर्फ एडमिट हुआ, 23 घंटे में उसका डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से, और अब वो चाहता है कि उसका इंश्योरेंस का जो क्लेम का अमाउंट है, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 1 लाख रुपए हो, डजेंट मैटर, वो अमाउंट कंपनी पे करे, तो आई एम सॉरी वो कंपनी पे नहीं करेगी। ठीक है। तो पहली कंडीशन है वो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली कंडीशन है। उसके बाद रूल नंबर, इनिशियल वेटिंग पीरियड है 30 डेज का। 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है। पहले 30 दिन कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करती। ऐसा नहीं कि किसी ने आज पॉलिसी ली और वो सोचे कि मैं कल जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता हूँ और मुझे कोई ट्रीटमेंट लेना है एंड ऑल, तो वो पहले 30 दिन कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करेगी। वो रूल नंबर 2 है। इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। एंड देन रूल नंबर 3, एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1। पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर अप होता है। एक्सीडेंट के केस में दोनों ही कंडीशन, हमारे पहले वाले दोनों रूल, एक वो जो मैंने बताया 24 घंटे एडमिट होने वाला वो, एंड सेकंड मैंने बताया 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड का, ये दोनों ही रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है, क्योंकि एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1 का मतलब होता है पहले ही दिन से। अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और पॉलिसी इशू हो जाती है, और इशू होने के 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो पर्सन बाहर निकला है और किसी भी व्हीकल के थ्रू उनका एक्सीडेंट हो जाता है, मेजर एक्सीडेंट है, और उस कंडीशन में अगर कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ रहा है, वो पॉलिसी काम करेगी। क्योंकि एक्सीडेंट जो है वो प्री प्लान नहीं होता है, एकदम अनसर्टेन होता है, अचानक से हो जाता है, अचानक से होने वाली दुर्घटना है, चाहे वो किसी भी तरह का एक्सीडेंट हो। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की, फ्रैक्चर वगैरह आया है, कुछ इस तरह का कंसर्न है, तो भी हमारी पॉलिसी में कवर अप होगा विद डिस्चार्ज समरी। अगर हॉस्पिटल से पेशेंट को डिस्चार्ज समरी मिलती है तो वो एक्सीडेंट 4 घंटे या 6 घंटे का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर कवर अप होता है। ये 3 रूल हैं। अगर आपने ये 3 रूल के कंडीशन समझ ली, रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लिए, तो प्लान को समझना और भी इजी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कोविड की, कोरोना, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो लगभग 3 साल से हम लोग कोरोना के साथ जी रहे हैं। लास्ट 3 इयर्स हमारे जो भी चल रहे हैं वो कोरोना के साथ ही चल रहे हैं। तो 90% लोग आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपकी पॉलिसी के अंदर कोरोना कवर है, कोविड-19 कवर है। यस, हमारी पॉलिसी के अंदर कोविड-19 कवर है। कितने दिन के बाद, सेम एज यूजुअल, जो हम बोलते हैं 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, तो इस कोरोना के केस में भी 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। पहले 30 दिन कोरोना कवर नहीं होगा। अगर 30 दिन के बाद नेक्स्ट मंथ, जैसे मान लेते हैं अगर मैं अभी बात कर रही हूँ, मैंने आज पॉलिसी ली है 1 है, 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद मार्च में अगर 4 या 5 मार्च को कोविड डिक्लेयर हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो वो कवर अप
होगा, क्योंकि 30 डेज का ही वेटिंग पीरियड है और वो हमने वेव ऑफ कर लिया। ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब प्लान को समझते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे मैंने बताया, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, फैमिली के लिए है, इसको नाम से समझिए, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा फैमिली के लिए प्लान है। इंडिविजुअल ये प्लान एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका कोई भी नॉन टू पर्सन आपसे ये कहता है कि मुझे अपने लिए पॉलिसी लेना है, अपने लिए मीन्स अपने अकेले के लिए, इंडिविजुअल के लिए पॉलिसी परचेज करना है, तो उसको भूल के भी, गलती से भी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान सजेस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज ये प्लान जो है वो फैमिली के लिए है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। चलिए आगे समझ लेते हैं इस प्लान को। कुछ यहाँ पर कंपनी, क्योंकि ये प्लान हमारा रिसेंटली, लास्ट अगर मैं बात करूँ तो 19 ऑफ मई को ये प्लान हमारा अपडेट हुआ था। पहले प्लान की यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है। पहले प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो फैमिली साइज था वो 2 एडल्ट 3 चाइल्ड का था, मतलब हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चों को ही पॉलिसी मिलती थी। लेकिन अगर मैं अब की बात करती हूँ, क्योंकि प्लान अपडेट हुआ है, तो अब यहाँ पर 6 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड। अब 6 एडल्ट में कौन कौन आते हैं? हस्बैंड और वाइफ, 2 एडल्ट ये हो जाते हैं, हस्बैंड के पेरेंट्स एंड वाइफ के पेरेंट्स दोनों। तो टोटल मिला के 2 पेरेंट्स हस्बैंड के, 2 पेरेंट्स वाइफ के, और 2 पेरेंट्स 2 हस्बैंड वाइफ हम लोग हो गए सपोज। तो टोटल मिला के 6 एडल्ट हो जाते हैं। तो 6 एडल्ट और 3 बच्चों की पॉलिसी टोटल इस पॉलिसी के अंदर जो मेंबर्स हैं कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। बाकी इसके अलावा क्या क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी सिर्फ फैमिली साइज बताया है। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी अम्ब्रेला कवर दिखा रही है आप लोगों को। अम्ब्रेला कवर क्या होता है? एक अम्ब्रेला, एक छाते के नीचे पूरी फैमिली यहाँ कंपनी कवर कर रही है। किस किस को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं? यहाँ मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम कंपनी 1 एडल्ट 1 चाइल्ड से स्टार्ट कर रही है। अब ये समझ लीजिएगा 1 एडल्ट 1 चाइल्ड होते कौन है। सो अभी मैं बात कर रही थी 1 एडल्ट 3 चाइल्ड, तो जैसे मैं और मेरे साथ 3 बच्चे, वो होते हैं 1 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड फैमिली साइज। ऐसे ही 2A है, 2A मीन्स 2 एडल्ट, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, ये हम दोनों लोग 2 एडल्ट में काउंट होंगे। देन 2 एडल्ट 1 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड 1 चाइल्ड, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा एक बच्चा, ये 2 एडल्ट 1 चाइल्ड। 2 एडल्ट 2 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। 2 एडल्ट 3 चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे। 3 एडल्ट एंड 3 चाइल्ड, ये क्या हो सकता है? मैं, मेरे हस्बैंड, और तीसरा एडल्ट कौन होगा? या तो मेरी मदर होंगी या मेरे फादर होंगे, या मेरे हस्बैंड के जो मदर हैं वो होंगी या उनके फादर होंगे। कोई भी एक एडल्ट और 3 बच्चे, वो मेरे और मेरे हस्बैंड के 3 बच्चे, उनके पेरेंट्स के या मेरे पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पर कवर नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। 4 एडल्ट और 3 चिल्ड्रंस, मतलब मैं, मेरे हस्बैंड, हम 2 एडल्ट हो गए, हमारे 3 बच्चे हो गए और 2 एडल्ट, चाहे वो एक मेरी मदर इन लॉ हो, चाहे वो एक मेरे हस्बैंड की मदर हो, या उनके फादर हो, कोई भी एक एक पेरेंट हम दोनों में से लगा सकते हैं, दोनों पेरेंट उनके या दोनों पेरेंट मेरे, कोई भी अकॉर्डिंगली हम लगा सकते हैं। ऐसे ही 5 एडल्ट 3 चाइल्ड और 6 एडल्ट 3 चाइल्ड, ये मैक्सिमम फैमिली साइज है जो इस पॉलिसी के अंदर कंपनी कवर अप करती है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई भी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो ये कहेंगे कि हमें एक ही पॉलिसी के अंदर अपने माता पिता को भी कवर अप करना है, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि उस पॉलिसी के अंदर आप पेरेंट्स को भी एक ही पॉलिसी में कवर अप करो। अब क्यों नहीं करो, इसका रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल इतना समझते हैं कि अगर कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछता है तो मैं सामने से आप फ्रंट डिक्लाइन करती हूँ, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है। 5 लाख की पॉलिसी के अंदर हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे और उनके पेरेंट्स को भी कवर अप करना है, और समय शॉर्ट सिर्फ 5 लाख, कंपनी प्रीमियम पूरा लेगी पेरेंट्स का। अगर कोई सेपरेट पॉलिसी होती है उसमें 18,000 20,000 का प्रीमियम आ रहा है, तो यहाँ भी उतना एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा। जब हम प्रीमियम पूरा दे रहे हैं तो हम कवरेज भी पूरी लेंगे ना। वाई हम एक एक 5 लाख के अंदर 10 लोगों को क्यों इन्वॉल्व करेंगे? मुझे तो सही नहीं लगा ये एक्चुअली। आपको लॉजिक बताऊंगी, लॉजिक के साथ समझिएगा, देन आपको समझ में आएगा कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं हु कैन अवेल, कौन कौन लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो पॉलिसी लेने के लिए एक एज क्राइटेरिया होता है, एक एज लिमिट होती है। तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी ऑफर कर सकते हैं, 18 साल से 65 साल, ध्यान रखिएगा। अगर कोई 66 ईयर्स का हो जाता है तो ये पॉलिसी हम उनको ऑफर नहीं कर सकते, बट हाँ, अगर किसी ने 65 साल में ये पॉलिसी परचेज कर ली है और वो 99 ईयर्स तक जिंदा रहते हैं, तो हर साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। रिन्यूअल अलाउड है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है इस पॉलिसी के अंदर।
नेक्स्ट बच्चों की बात कर लेते हैं। तो ये इस प्लान का यूएसपी है, क्योंकि अगर मैं पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूं तो रेयर ही पॉलिसीज हैं इंश्योरेंस सेक्टर में जिसमें न्यू बॉर्न बेबी को कंपनी पॉलिसी ऑफर करे। और ये प्लान ऐसा है जिसमें कंपनी न्यू बॉर्न बेबी मींस सिर्फ 16 दिन का बच्चा यहाँ पर कवर करती है। 16 डेज का बच्चा, कुछ कोई एज नहीं है बच्चे की, सिर्फ डेज, नंबर ऑफ डेज है 16 डेज, तो वो न्यू बॉर्न बेबी में काउंट होता है। कंपनी 16 दिन के बच्चे को, मतलब लाइक किड्स को, बच्चे को 16 दिन से लेकर 25 साल तक इस एक ही पॉलिसी में मदर फादर के साथ कवर करती है। बट जब बच्चा 25 साल कवर अप कर लेता है, 26 साल का हो जाता है, तो बच्चे को एक सेपरेट पॉलिसी कंपनी ऑफर करती है कि अब बच्चा इस पॉलिसी से निकलकर किसी दूसरी पॉलिसी में जा सकता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव हो, चाहे वो यंग स्टार हो, चाहे वो मिडिल क्लासिक हो, एज कस्टमर की विश, जैसे कस्टमर को अच्छा लगेगा वैसे हम वो पॉलिसी उनको ऑफर कर देंगे। चलिए, फ्लोटर पॉलिसी है, मैंने आपको बता दिया है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है, वो भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। सम एश्योर्ड्स की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से सम एश्योर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं। सो 3 लाख, 4 लाख, 5, 10, 15, 20 और 25। तो कंपनी ये 7 तरह के सम एश्योर्ड्स यहाँ पर ऑफर कर रही है। 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके पास पुराने निकल कर आएंगे और वो ये बोलेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर तो 1 लाख और 2 लाख भी मिलता है, बट नहीं, अब नहीं मिलता है। पहले मिलता था 1 लाख और 2 लाख, बट अब वो कंपनी स्टॉप बंद कर चुकी है। वो सिर्फ रिन्यूअल, जिनके पुराने रिन्यूअल्स चल रहे हैं वही चलेंगे। कंपनी ने अब 1 लाख और 2 लाख का सम एश्योर्ड देना बंद कर दिया है। अब इसके साथ साथ यहाँ एक कंडीशन आपको और समझनी है। देखो, हर स्लाइड में ना मैं कुछ कंडीशंस आपको साथ साथ जो होंगी मैं बताती जाऊंगी। अगर आप लोग नोटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारी स्लाइड्स के अंदर लिखी हुई नहीं होती हैं, लेकिन जेन्युइनली वो कंडीशन है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। 3 लाख का सम एश्योर्ड किसी भी पर्सन को, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में किसी भी पर्सन को, लाइक 50 साल से ऊपर के जो एज क्राइटेरिया है उसमें ऑफर मत कीजिएगा। मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी है वहां पर। विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर मेडिकल टेस्ट में कोई डिसीज निकल कर आती है तो वेटिंग पीरियड भी लग सकता है, पॉलिसी कैंसिल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड मैडम फिर करता है। से एक बार रिपीट कीजिए, 3 लाख का पॉलिसी में 3 लाख का जो सम एश्योर्ड है वो 50 ईयर्स अबव एज में या 50 एज में नहीं देना है। फिर 3 लाख नहीं देके 4 लाख देना है। 4 लाख ऑनवर्ड्स, नो मेडिकल टेस्ट। ठीक है, 3 लाख का सम एश्योर्ड आप छोटी एज में दे दीजिए, कोई भी 40 है, 45 है, 48, 49 तक है चलेगा। लेकिन अगर कोई 50 ईयर्स क्रॉस कर लिया है, 50 ईयर्स का हो गया है, तो 3 लाख सम एश्योर्ड ऑफर नहीं करना है, मेडिकल टेस्ट होगा। चलिए, नेक्स्ट एक और यूएसपी, जोन बेस्ड प्राइसिंग। जोन बेस्ड का मतलब क्या होता है? जोन के अकॉर्डिंग कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। देखो, अगर मैं रेस्ट प्लान की बात करती हूँ, जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंसिव है, जैसे हमारा यंग स्टार है, ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम है इन दोनों पॉलिसीज के अंदर। बट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में ऑल ओवर इंडिया सेम प्रीमियम नहीं है। यहाँ डिपेंड करता है कि कस्टमर कहाँ रहता है, उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। समझ लेते हैं। 4 तरह के जोन कंपनी यहाँ पर ऑफर करती है। इसका स्क्रीनशॉट, इवन ये जो पीपीटी है मैं वो भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी और इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, आप लोग अपने पास संभाल के रखिएगा, आपको हो सकता है इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट हो। चलिए, 4 तरह की जोन है। ऑफ कोर्स सबसे पहले आता है जोन 1। तो जोन 1 में हमारी जितनी मेट्रो सिटीज आती हैं, जैसे दिल्ली इंक्लूडिंग फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड नोएडा, मुंबई इंक्लूडिंग थाने, अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ौदा, ये कुछ सिटीज हैं हमारी, ये जोन 1 में आती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है जोन 1A। तो जोन 1A में कौन कौन सी सिटीज हैं? पुणे इंक्लूडिंग नासिक, त्रिवंतपुरम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु एंड रेस्ट ऑफ गुजरात, ये जोन 1A में आता है। देन जोन 2, कोयम्बटूर, इंदौर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम एंड रेस्ट ऑफ केरला। इसके अलावा जो बाकी बचा हुआ हमारा रेस्ट ऑफ इंडिया है वो जोन 3 में आता है। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है प्रीमियम। जोन 1A, जो लोग मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं उनका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा जाता है। नेक्स्ट जोन 1A, जो लोग पुणे, त्रिवंतपुरम, एर्नाकुलम, चेन्नई, बेंगलुरु, रेस्ट ऑफ गुजरात, इन सिटीज से बिलोंग करते हैं, उनका प्रीमियम थोड़ा सा कम है अकॉर्डिंग टू जोन 1। मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा कम है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा। नेक्स्ट जोन 2, जोन 2 का प्रीमियम
अकॉर्डिंगली थोड़ा कम है इन दोनों जोन, जोन 1 और जोन ए के अकॉर्डिंगली, और सबसे कम प्रीमियम जाता है जोन 3 का। 90% लोग तो जोन 3 से ही निकल कर आते हैं, बट हाँ 10% लोग जोन, बाकी रेस्ट जो 3 तरह के जोन है हमारे, वहां से भी निकल कर आते हैं। जब आप मीटिंग के बाद इसका रेट चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीमियम में क्या डिफरेंस है। जमीन और आसमान का डिफरेंस आ जाता है जोन 1 और जोन 3 के प्रीमियम में। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी कस्टमर को अगर पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं और फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी बता रहे हैं, तो वहां जोन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑलवेज कस्टमर से उसका पिन कोड पूछिए, और पिन कोड के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रीमियम कैलकुलेटर जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है वहां से उनका प्रीमियम निकालिए, देन उनको गाइड कीजिए, जब तक आपको इनिशियली स्टार्टिंग की नॉलेज नहीं है तब तक के लिए। चलिए नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो बेनिफिट्स यहाँ कंपनी बहुत सारे दे रही है, जैसे हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ कवर करती है, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कवर करती है, मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए कंपनी यहाँ पर एक्सपेंसेस कवर करती है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी दे रही है, डे केयर कवरेज है, डोनर एक्सपेंसेस है, डोमिसाइल ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है, असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट है, इनका मीनिंग बताऊंगी आगे, आयुष ट्रीटमेंट है, न्यूबॉर्न बेबी कवर है, एयर एम्बुलेंस है, आरटीए बेनिफिट है, नो क्लेम बोनस है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन एंड रिचार्ज बेनिफिट। ये इसका 1 बाय 1 अभी स्लाइड्स आएंगी, देन हम इसको बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे पहले चीज हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ हमने जो रूल नंबर 1 वाली बात की थी अपनी, वो यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। रूल नंबर 1 जो मैंने बताया था, जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन है, तो कंपनी कैसे कवर करती है। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है, 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अगर कस्टमर हमारे, ये देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है, अगर कस्टमर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल या एग्रीड हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होते हैं, तो ऑफकोर्स कस्टमर को वहां पर कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। कैशलेस का मतलब पता है ना, जहाँ कस्टमर को अपनी पॉकेट से पैसा बियर नहीं करना होता है, हमारी कंपनी वो पैसा बियर करेगी, कंपनी क्लेम देगी, उसे बोलते हैं कैशलेस। देन आता है रिम्बर्समेंट ऑप्शन, बट सम टाइम्स कस्टमर के साथ ऐसी इमरजेंसी भी हो जाती है, कस्टमर जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है वो कंपनी के साथ टाइप में नहीं है, नेटवर्क में नहीं है, पैनल में नहीं है, लिंक नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो वो हॉस्पिटल्स कहलाते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स। सम टाइम कस्टमर अगर इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाता है, तो वहां कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, बहुत क्लियर है। कस्टमर अगर नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है तो कैशलेस होगा, लेकिन अगर नॉन नेटवर्क में जा रहा है तो वो कैशलेस नहीं होगा। वहां कस्टमर को इनिशियली अपनी पॉकेट से अमाउंट पे करना होगा, तो वो सारा अमाउंट, अगर कस्टमर वो सारे बिल्स, क्लेम फॉर्म एंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमारे पास कंपनी में सबमिट करवाता है, तो कंपनी वो सारा पैसा कस्टमर को रिफंड कर देती है। पैसा मिलेगा, क्लेम मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है किस बेस पर। अगर कस्टमर नॉन नेटवर्क में गया है तो रिम्बर्समेंट बेस पर कंपनी कवर करती है उसको। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो प्लीज, क्योंकि प्लान तो आगे बहुत बड़ा है, हौच पौच नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन पुट कीजिए अपना। मैम क्लियर है। चलो दैट्स गुड। आसिफ जी, एनी अदर? जगत जी, बाकी रेस्ट लोग भी हैं? जी मैडम। चलो दैट्स गुड। एक बार बाकी लोग भी देख लेते हैं और कौन कौन है साथ में। आजाद जी तो पुराने एक्सपीरियंस हैं। सोनम जी आपको क्लियर है? सोनम सक्सेना जी अनम्यूट करके आंसर कर सकती हैं। चलो यस मैम क्लियर है। कार्तिक मंडल जी, मुकेश जी? क्लियर है मैम। वेरी गुड वेरी गुड। सुप्रवत जी, हार्दिक जी? क्लियर है मैम। वेरी गुड। संजय जी और भाले गौरप्पा जी, आपसे भी आंसर चाहिए, क्लियर है? क्योंकि कल आपसे जब डिस्कशन हुआ था तो कंफ्यूजन था आपको बहुत सारा। यस मैडम। अभी लैंग्वेज इशू तो नहीं आ रहा है उस लेवल का? नहीं मैडम। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ठीक है मैडम। चलिए वेरी गुड सर। विजय कपूर जी तो एक्सपीरियंस है, विकी मित्तल जी को भी काफी हद तक एक्सपीरियंस है। मिनेश रावल जी आपसे जाना चाहूंगी, आपको क्लियर हो? नेक्स्ट, काफी लोगों को क्लियर है, वेरी गुड, अच्छी चीज है। स्टार्ट करते हैं अगेन। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं रूम रेंट की। तो रूम रेंट पहले तो क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी है और हॉस्पिटल में एडमिट होना है, तो ऑफ कोर्स अगर एडमिट होंगे तो कोई रूम की रिक्वायरमेंट होगी ना उनको। पेशेंट को किसी रूम में रखा जाएगा, ऐसा तो नहीं कि उसको सिर्फ स्ट्रेचर पे लिटा के छोड़ दिया जाएगा कहीं भी हॉस्पिटल में, ऐसा तो नहीं होता है ना। कोई रूम दिया जाता है। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहा है तो ऑफ कोर्स हर किसी को रूम की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो रूम मिलता है पेशेंट को, वो रूम की कुछ ना कुछ कॉस्टिंग होती है हर हॉस्पिटल में। जितना बड़ा हॉस्पिटल उतनी बड़ी
कॉस्टिंग। ये बहुत सिंपल सा फंडा है। जितना बड़ा हॉस्पिटल का नाम, उतनी बड़ी उसकी कॉस्टिंग। तो उसकी जो भी कॉस्टिंग होती है 5,000, 7,000, 10,000, जो भी कॉस्टिंग होगी वो हमारी कंपनी यहाँ कवर करती है। बट समझ लेते हैं कैसे। अगर किसी ने 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी ली है, सम एश्योर्ड की बात कर रहे हैं, प्रीमियम की बात नहीं हो रही है, 3 लाख या 4 लाख का सम एश्योर्ड है, तो कंपनी यहाँ पर रूम का जो कवरेज देती है पर डे का 5,000 रुपीज का अकॉर्डिंगली। कस्टमर ने अगर इससे ऊपर 7,000 रुपीज का रूम लिया हुआ है तो कंपनी 5,000 कवर करेगी पर डे का। 2,000 रुपीज पर डे का कस्टमर के ऊपर जाएगा, उसे खुद पे करना पड़ेगा। ये 3 लाख और 4 लाख के ऊपर है। अब कस्टमर अगर 5 लाख ऑनवर्ड्स पॉलिसी लेता है, चाहे 5 लाख की हो, 10, 15, 20, 25, इनमें से किसी भी सम एश्योर्ड की होगी, तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम, ये वर्ड लर्न कीजिएगा, सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम, सिंगल प्राइवेट एसी रूम क्या होता है? एक प्रॉपर एक इंडिविजुअल एक पेशेंट को रूम दिया जाता है, एक प्रॉपर उसके अंदर बेड होता है, एक साथ में वॉशरूम होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, एक इंटरकॉम होता है। अटेंडेंट के लिए, अटेंडेंट कौन होते हैं? जो पेशेंट के साथ में कोई ना कोई फैमिली मेंबर होता है, डेफिनेटली कोई ना कोई एक मेंबर जरूर होता है। तो अटेंडेंट के लिए भी एक सोफा, काउच समथिंग होता है, एक एलमीरा होता है, पेशेंट का सामान रखने के लिए होता है। तो ये सभी चीजें वहां पर उस एक एसी लगा हुआ होता है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम तभी कहलाता है वो। तो इस तरह का जो रूम होता है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो हमारी कंपनी कवर करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंगल प्राइवेट एसी। नेक्स्ट है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कंपनी क्या क्या कवर करती है? देखिए बहुत तरह के एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं। एक आता है प्रोफेशनल फी। क्या होता है प्रोफेशनल फीस? नॉर्मली हम बोलते हैं डॉक्टर के चार्जेस हैं, डॉक्टर विजिट करने आ रहा है, नर्स विजिट करने आती है, कोई सीनियर डॉक्टर विजिट करने आता है, बाहर से किसी सर्जन को, स्पेशल सर्जन को बुलाया गया है, वो सर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस थोड़ी ना देने आएगा, वो भी तो कमाने ही आता है ना, आपके चार्जेस लेने आता है। तो वो जो भी डॉक्टर विजिट करता है, हर डॉक्टर के, हर नर्स के, हर सीनियर डॉक्टर के, हर सर्जन की चार्जेस होते हैं, उसकी कॉस्टिंग होती है, उसकी फी होती है। वो फी हमारी कंपनी कवर करती है। कोई भी सर्जन की फी है, कंसल्टेंट की फी है, एनेस्थीसिस्ट की फी है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर बाहर से बुलाया जा रहा है उसकी फी है, वो कंपनी कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। एक्चुअल वर्ड का मतलब समझ लिए, जितना भी कॉस्टिंग होगा उसका, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, कंपनी कवर करेगी। लेकिन अप टू सम एश्योर्ड, ऐसा नहीं कि किसी ने 2 लाख 3 लाख की पॉलिसी ली है, डॉक्टर का कॉस्ट 4 लाख रुपए, अब कंपनी 4 लाख क्यों देगी? कंपनी तो सिर्फ 3 लाख देगी ना। अप टू सम एश्योर्ड, जहां तक सम एश्योर्ड है वहां तक कंपनी देगी। नेक्स्ट मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? किसी को एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट है, ब्लड है, ऑक्सीजन है, ओटी चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर के जो चार्जेस होते हैं, आईसीयू के चार्जेस हैं, वो हमारी कंपनी कवर करती है ऑन एक्चुअल बेसिस। नेक्स्ट आता है ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो किसी भी तरह के ड्रग्स एंड मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल में। कॉस्ट ऑफ पेस मेकर, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। कॉस्ट ऑफ पेस मेकर, पेस मेकर पता है किसी को क्या होता है? हाँ Anyone? मैम, वो हार्ट में लगाया जाता है ताकि हार्ट का फंक्शन सही रहे। वो एक आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं। आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं, ओके। जब हमारा हार्ट, जी बोलिए बोलिए मित्तल जी, कुछ कह रहे थे आप? हो गया मैम, इनबिल्ट था बॉडी। हाँ मैं बताती हूँ सर। एक्चुअली पेस मेकर क्या होता है ना, जब समटाइम्स किसी का कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, पंपिंग करनी बंद कर दिया हार्ट ने, तो हार्ट को पंप करवाने के लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसे हम लोग पेस मेकर बोलते हैं। वो इनबिल्ट अंदर ही लगा दिया जाता है हार्ट के साथ में, जो हार्ट को पंप करने में हेल्प करता है, उसे पेस मेकर कहा जाता है। जिससे हार्ट पंप करेगा, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट चलनी स्टार्ट हो जाती है अगेन जैसे पहले चलती थी। नहीं तो अदरवाइज अगर हार्ट की पंपिंग बंद हो जाती है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, तो ऑफकोर्स किसी के बचने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आर्टिफिशियल हार्ट कह सकते हैं, जैसे बोला आस्तिक जी ने, चलेगा। चलिए नेक्स्ट है इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस। तो एज यूजुअल हमारी पॉलिसी के अंदर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस भी कवर है। समटाइम्स अगर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है पेशेंट को ले जाने के लिए, तो यहाँ कवरेज मिलेगी, लेकिन कितना? 750 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। और पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर 1500 रुपए की कंपनी यहाँ पर कवरेज देती है। यह है रोड एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस क्या होता है पहले उसको समझते हैं। देखिए समटाइम्स किसी के साथ इस तरह की सिचुएशन है, एक पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहां जो उसे ट्रीटमेंट मिल रहा है वो उसके लिए वायबल नहीं है, सही नहीं है। अब डॉक्टर बोलता है कि इन्हें तो किसी अदर, किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी बड़ी सिटी में शिफ्ट करना है, किसी अच्छे हॉस्पिटल में।
अब किसी की अगर जान पे बात आई हुई है तो उसको रोड एम्बुलेंस के थ्रू तो नहीं भेज सकते ना, डॉक्टर बोला इसके पास तो सिर्फ 2 ही घंटे हैं, अगर 2 घंटे में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ये नहीं बचेगा। अब 2 घंटे में अगर उसको दिल्ली से किसी को मुंबई शिफ्ट करना है और किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है तो क्या पॉसिबल है हम रोड एम्बुलेंस के थ्रू भेजें? नहीं पॉसिबल है। तो उस केसेस में ये एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट आती है। एयर एम्बुलेंस में एक पेशेंट के साथ में एक अटेंडेंट होगा, फैमिली मेंबर होगा, डॉक्टर होगा, नर्स होगी, कोई ना कोई इस तरह के जो है उसको प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है पेशेंट को, और एयर एम्बुलेंस के थ्रू एक सिटी से दूसरे सिटी, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जो है वो स्विच किया जाता है, जिसकी कॉस्टिंग जो यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड आती है, जो 5 लाख के सम एश्योर्ड से स्टार्ट होती है। 3 और 4 लाख पर एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी कंपनी नहीं देती है, 5 लाख से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, अब आता है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। अब इसको समझ लेते हैं। पोस्ट प्री हॉस्पिटलाइजेशन वाली स्लाइड कहाँ है यहाँ पर? अच्छा, प्री इसी में मेंशन है। ओके, चलिए, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या है? प्री एंड पोस्ट, यहाँ पूरा एक साथ लिखा हुआ होगा। यस, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री एंड पोस्ट, इसको समझना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको जो नीचे लिखी हुई 2 लाइनें वो बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। जो मैंने वर्ड यूज किया है एडमिट होने से पहले, और उसके बाद ये नहीं बोलेंगे एडमिट होने के बाद। एडमिट होने के बाद तो वो एडमिट हो गया, डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। चलिए, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन मींस हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। वो कौन कौन से खर्चे हैं? एडमिट होने से पहले अगर पेशेंट ने कोई बाहर से डॉक्टर को विजिट किया है, डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन लिया है, डॉक्टर को उसके चार्जेस पे किए होंगे, बाहर से मेडिसिन परचेज की होंगी, कुछ टेस्ट करवाए होंगे बाहर से लैब में, वहां भी कॉस्टिंग पे की होगी। तो ये जितने भी एक्सपेंस पेशेंट ने लाइक खर्च किया है, एक्सपेंस किया है, अमाउंट पे किया है, वो सारा एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद भी जो भी एक्सपेंस कस्टमर करता है, जैसे किस तरह के एक्सपेंस होते हैं डिस्चार्ज होने के बाद? सम टाइम डॉक्टर बोलता है कि आपने जो भी ट्रीटमेंट लिया है, इसका ट्रीटमेंट कोर्स जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको अभी 2 बार और हॉस्पिटल विजिट करना है, आपका कोर्स इनकम्प्लीट है, आपके 2 टेस्ट अभी डिस्चार्ज होने के 20 दिन के बाद में होंगे, या आपको 2 महीने अभी ये मेडिसिन और खानी है। इस तरह की सिचुएशंस भी निकल कर आती हैं। ठीक है, तो ये जो एडमिट होने से पहले जो एक्सपेंस किया कस्टमर ने, वो 60 दिन, मतलब अगर बात करूं तो मोटा मोटा 2 महीने का खर्चा कंपनी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेसिस। रिम्बर्समेंट मीन्स कंपनी रिफंड करेगी ये पैसा, अभी इनिशियली कस्टमर खर्च करेगा, बाद में कंपनी रिफंड करती है। ऐसे ही डिस्चार्ज होने के बाद का जो खर्चा होता है वो भी कंपनी रिफंड करती है। डिस्चार्ज होने के बाद कंपनी कितना कवर करती है? वो है 90 डेज का। 90 डेज मींस 3 महीने का एक्सपेंस कंपनी यहाँ पर कवर अप करती है। तो ये है हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और डिस्चार्ज होने के बाद के खर्चे। इसके बाद आता है मॉडर्न ट्रीटमेंट। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर मैं एक छोटी सी डेफिनेशन दूं तो पहले की अगर मैं बात करती हूँ, अब से हार्डली 2-3 साल पहले की अगर बात कर लेते हैं, तो हमारे जो ट्रीटमेंट्स कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट्स थे जो मैनुअली होते थे, डॉक्टर के थ्रू होते थे। किसी को ब्रेन हैमरेज है, इस तरह की सिचुएशन में डॉक्टर के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता था, वो दिमाग को इस तरह से खोल के और वो ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन अभी हमारी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब उस तरह के ट्रीटमेंट्स जो है वो रोबोटिक ट्रीटमेंट में स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जितने भी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स हैं कंपनी कवर करती है, बट डिफरेंट डिफरेंट लिमिटेशंस के साथ में। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, इसका लॉजिक समझिएगा, और इस तरीके की मिस्टेक आप लोगों से मैं इन फ्यूचर के लिए उम्मीद नहीं करती हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम ऑप्शन मतलब ईएमआई फैसिलिटी। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे, पॉलिसी तो लेना चाहते हैं लेकिन ईएमआई में चाहिए। अब मैं क्यों मना करती हूँ ऑलवेज ईएमआई के लिए? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये कि ईएमआई वाली 99% पॉलिसीज खराब हो जाती हैं, 99%। ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। क्यों और कैसे? यहाँ पर ईएमआई कंपनी बता रही है आपको कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पीपीटी थोड़ी पुरानी है इसलिए दैट्स व्हाई यहाँ पर मंथली लिखा हुआ है, लेकिन मंथली मोड, मंथली ऑप्शन जो है वो हमारे पास खत्म हो चुका है। क्वार्टरली और हाफ ईयरली 2 तरह के ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, मान लेते हैं किसी कस्टमर ने आज पॉलिसी परचेज की, लेकिन वो इंटरेस्टेड है क्वार्टरली मोड में कि 3 महीने का पैसा सिर्फ एक ही बार पे करना है, उसके बाद फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, देन फिर 3 महीने, ऐसे। अब अगर कस्टमर रेडी है 3 महीने का पैसा पे करने के लिए, तो आज पॉलिसी परचेज कर ली उसने सिर्फ 3 महीने का ईएमआई पे करके, मान लेते हैं 10,000 रुपए की ईएमआई 3 महीने का उसने पे कर दिया। नेक्स्ट 3 महीने के बाद कस्टमर के पास कंपनी से एसएमएस जाएगा
कि आपका जो नेक्स्ट EMI है वो ड्यू हो गया है, आपको पे करना है। SMS कस्टमर ने बाय मिस्टेकली कहीं बिजी था या इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया या भूल गया पॉलिसी लेके, अगर उसने वो प्रीमियम पे नहीं किया तो कंपनी सिर्फ 7 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, ओनली 7 डेज। और उस 7 डेज में भी कस्टमर के पास 1 से 2 बार SMS जाएगा, कस्टमर ने वो भी इग्नोर कर दिया, उसके बाद 8वें दिन ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास मेरे पास मेल आ जाएगी कि ये पॉलिसी जो है वो कैंसलेशन में चली गई है। उसके बाद आप या मैं कुछ भी हम एड़ी चोटी का जोर लगा ले, वो पॉलिसी जो है कंपनी रीस्टोर नहीं करती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर ना बहुत बड़ी लायबिलिटी हो जाती है EMI पर। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि EMI वाले ऑप्शन में पॉलिसी सेल आउट मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोगों के जो कमीशन है वो भी उतना ही आएगा जितना आपने प्रीमियम लिया। अगर किसी ने 2000 रुपए का प्रीमियम लिया है EMI पर, तो वो 2000 के अकॉर्डिंग ही कंपनी कमीशन देगी आपको, पूरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग कमीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं डे केयर प्रोसीजर्स। क्या होता है डे केयर प्रोसीजर्स, इसको समझ लेते हैं। डे केयर क्या होता है? ये वो डिसीजन है जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना पड़ता। डे केयर डे टू डे के नॉर्मल हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिसके लिए 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम, बस इतना ही ट्रीटमेंट होता है। जैसे अगर बात करूँ तो कैटरेक्ट है, बात करूँ तो स्टोन है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत पहले इन डिसीज के लिए एडमिट होना पड़ता था, 1 दिन 2 दिन इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए, बट अभी नहीं। हार्डली 2 घंटे 4 घंटे के लिए एडमिट किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैटरेक्ट मींस मोतियाबिंद की बात कर रही हूँ यहाँ पे, आंखों का जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए एडमिट नहीं किया जाता है। 2 घंटे 3 घंटे के लिए एडमिट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं। तो ये वो प्रोसीजर्स है, ये वो ट्रीटमेंट्स है जिनके लिए 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की कंडीशन नहीं आती है। ये ट्रीटमेंट्स कंपनी हमारी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है, जितना भी उसका अमाउंट होगा। नेक्स्ट, अब इसके साथ साथ कैटरेक्ट की मैंने जैसे अभी बात की, तो कैटरेक्ट को समझ लेते हैं हम लोग, जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल 45 साल या 50 साल के बाद 90% लोगों को आंखों में प्रॉब्लम, धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में जाले बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम लोग मोतियाबिंद कहते हैं या कैटरेक्ट कहते हैं। तो हमारी पॉलिसी के अंदर कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी कंपनी कवर अप करती है। कितना कवर अप करती है समझ लेते हैं। 3 लाख की पॉलिसी है और एक आंख का ट्रीटमेंट करवाना है अगर, तो 25,000 रुपए कवर अप होगा, और दोनों आंखों के पूरे पॉलिसी पीरियड के अंदर 35,000 रुपए का कंपनी एक्सपेंस कवर करती है। ऐसे ही अगर किसी ने 4 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो 30,000 रुपए एक आंख के लिए पर आई मिलेगा, और 45,000 रुपए पूरे पॉलिसी पीरियड में दोनों आंखों के लिए कंपनी ऑफर करती है। 5 लाख की पॉलिसी पे 40,000 रुपए का कंपनी एक्सपेंस कवर करती है एक आंख के लिए, और 60,000 रुपए दोनों आंखों के लिए यहाँ कंपनी कवर अप करती है। और 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की पॉलिसी पर 50,000 रुपीज पर आई एक आंख का खर्चा है, और पूरे पॉलिसी पीरियड में दोनों आंखों के लिए 75,000 रुपए का एक्सपेंस यहाँ कंपनी कवर अप करती है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर। इसको समझिएगा, अगर आप अपने कस्टमर को समझाने वाले हो गए तो ये बेनिफिट आपके कस्टमर को समझ आ सकता है। ट्रीटमेंट इन वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर्स, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज की बात करूं तो इसे हम लोग बोलते हैं एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल। ये कौन से हॉस्पिटल्स होते हैं इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ये स्लाइड को समझेंगे। 2 तरह के हॉस्पिटल्स मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, एक होते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल और एक होते हैं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल्स तो वो हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में है, नॉन नेटवर्क वो हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में नहीं है। अब एक आता है एग्रीड हॉस्पिटल, कंपनी का उसका नाम चेंज कर दिया, यहाँ पर कंपनी ने वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर कर दिया, बट मतलब वही है। एग्रीड हॉस्पिटल्स ये वो होते हैं जो कंपनी के साथ टाई अप में तो होते हैं, लेकिन कंपनी के कुछ जांचे परखे हॉस्पिटल्स होते हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर आप इस तरह के हॉस्पिटल्स में जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हो तो कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक देती है, कुछ एक्स्ट्रा लमसम बेनिफिट देती है। एग्रीड हॉस्पिटल समझ लीजिएगा, कंपनी के जांचे परखे हॉस्पिटल्स। ये वही हॉस्पिटल्स हैं जो आपको नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट में होंगे, लेकिन सारे नहीं होते हैं। अगर आपने 100 हॉस्पिटल्स देखे हैं तो 100 में से 60 मान लेते हैं कंपनी के एग्रीड नेटवर्क होंगे, जांचे परखे होंगे। क्यों बोलते हैं इनको जांचे परखे हॉस्पिटल्स, ऐसा क्यों बोला गया कंपनी ने? इसका लॉजिक है। क्या लॉजिक है? अगर आप नॉर्मल किसी हॉस्पिटल में जो हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है उसमें जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो कंपनी को पता है कि अगर इंश्योरेंस लेकर आया है तो 1 लाख का बिल काटना है, बिल फाड़ना है इनका 1 लाख का। लेकिन अगर आप ऐसे ही
नेटवर्क हॉस्पिटल में, हमारे जो एग्रीड हॉस्पिटल हैं, इनमें जाके ट्रीटमेंट करवाते हो तो वहाँ जो एग्रीड हॉस्पिटल है उनको जांचे परखे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इस तरह के एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं। जिसकी कॉस्टिंग 2000 है, नेटवर्क हॉस्पिटल उसकी कॉस्टिंग 2 की जगह 3 लगाता है, क्योंकि कंपनी ने पैसा देना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही हमारे एग्रीड हॉस्पिटल्स में जाते हो तो जिसकी कॉस्टिंग 2000 है तो वो लोग 2000 ही लगाएंगे, उसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है वो कंपनी के जांचे परखे हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर आप लोग इस तरह के हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वहां से कंपनी कस्टमर को कुछ परसेंट एक्स्ट्रा देती है। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करती हूँ तो 1% ऑफ सम एश्योर्ड यहाँ कंपनी ऑफर करती है, 1%। किसी ने अगर 3 लाख की पॉलिसी ली है तो 3000 रुपए कस्टमर को एक्स्ट्रा मिलता है। ये ट्रीटमेंट के अलावा ओवर एंड अबव की बात कर रहे हैं हम। 3000, 4 लाख की पॉलिसी है तो 4000, और इससे ऊपर की पॉलिसी है तो मैक्सिमम लिमिट 5000 रुपए है जो कस्टमर को कंपनी ऑफर करती है, कंपनी देती है। तो ये थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का बेनिफिट अगर आप अपने कस्टमर को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा मैडम कौन से जांचे परखे हॉस्पिटल है? हाँ, हमारी वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे चेक कीजिए, आपके पास आपका पोर्टल है जिस पर लोकेट का ऑप्शन है, वहां दिखेगा आपको। वहां से पता चल जाएगा कि ये अपने कंपनी के जांचे परखे बिल्कुल हॉस्पिटल है। बिल्कुल, वहां लिखा हो वैल्यूड एग्रीड हॉस्पिटल्स, वहां पर टॉपिक है, उसका एक आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना पिन कोड डालिए, अपना लोकेशन डालिए, आपका जितने हॉस्पिटल्स वहां पर टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे वो वहां पर लिस्ट आ जाएगी आपके पास। और अदर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें कैसा पता चलेगा कि ये सही रेट लगा रहा है या कंपनी के नाम से ज्यादा लगा रहा है? आप कुछ नहीं कर सकते सर उसके अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने तो जो कॉस्टिंग लगाई है, जो रेट लगाया वो कंपनी को देना पड़ेगा। तभी तो कंपनी आपको ऑप्शन दे रही है कि समटाइम्स कस्टमर 5000 के लालच में हमारे एग्रीड हॉस्पिटल में जाएगा तो कंपनी को बिल एक लेवल का बिल पे करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा फालतू वो जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग लगाते हैं दूसरे हॉस्पिटल्स, वो नहीं पे करने पड़ेंगे। सोच के देखिए। इसीलिए पूछ रहा था हमें कैसे पता चलेगा। आपको वेबसाइट से पता चलेगा, क्योंकि कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले मुझे लगता है कि एक बार तो हॉस्पिटल चेक करता ही होगा कि अगर उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो चलिए फटाफट से चेक कर लेते हैं कौन सा हॉस्पिटल नियर बाय है, कौन सा हॉस्पिटल हमारे पैनल में है। या लेने से पहले बहुत लोग चेक करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमने चेक कर लिया जी मेरे यहाँ नियर बाय, अच्छा ये लोकेशंस में है हॉस्पिटल्स, ठीक है आप ले लेते हैं। तो ये वर्किंग तो रहती है, आपको तो इस तरह की नॉलेज ऑलवेज रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है शेयर्ड एकोमोडेशन। एकोमोडेशन बोलते किसे हैं, पहले इसको समझते हैं। क्या होता है एकोमोडेशन? जो मैंने रूम की बात की थी, रूम रेंट की, जिसमें पेशेंट को रखा जाता है, उसे कहते हैं एकोमोडेशन। शेयर्ड का मतलब क्या होता है? सम टाइम पेशेंट को इस तरह का रूम मिलता है, जैसे सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं मिल पाया, हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो एक सेमी प्राइवेट रूम मिलता है जिसमें ट्विन शेयरिंग होता है, मतलब एक बेड इस तरफ और एक बेड इस तरफ और बीच में कर्टन पर्दा लगा हुआ होता है। अगर कस्टमर अपनी इमरजेंसी से हॉस्पिटल में इस तरह का रूम लेता है तो भी कंपनी कस्टमर को कुछ लमसम बेनिफिट एक्स्ट्रा देती है। क्या क्या देती है वो समझते हैं। अगर कस्टमर 3 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी कस्टमर ने परचेज की हुई है तो 800 रुपए पर डे का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। 800 रुपीज पर डे। कोई 10 दिन एडमिट हुआ है तो 8000 रुपए कंपनी कस्टमर को देगी। ठीक है। ऐसे ही अगर कोई 20 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी परचेज करता है तो 1000 रुपए पर डे का बेनिफिट मिलेगा। कोई 10 दिन एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में ट्विन शेयरिंग रूम में, इस तरह का जो शेयर रूम होता है, वहां से कंपनी 1000 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली 10,000 रुपए कस्टमर को देगी। तो ये ओवर एंड अबव बेनिफिट है जो कंपनी कस्टमर को पे करती है एट द टाइम ऑफ क्लेम। बट ये दोनों ही बेनिफिट जो मैंने अभी आपको बताया, शेयर एकोमोडेशन, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया एग्रीड हॉस्पिटल वाला जो 5000 मिलता है, दोनों ही कैश नहीं मिलेगा हॉस्पिटल में। ऐसा किसी को मत गाइड कर दीजिएगा कि हॉस्पिटल में कोई आएगा कंपनी से कि ये लीजिए ये आपके आज के 800 रुपए, ये लीजिए आपके आज के 800 रुपए, या ये आपके 5000 रुपए। नहीं, इसके लिए क्लेम फाइल करना होता है। जब हम प्री एंड पोस्ट के खर्चे कंपनी को फाइल करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, प्री एंड पोस्ट के खर्चे कंपनी को फाइल करते हैं, उस टाइमिंग पे कंपनी ये पैसा रिम्बर्समेंट में एक्स्ट्रा ऑफर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल इवैक्यूएशन। क्या होता है? सम टाइम पेशेंट के साथ मेडिकल इमरजेंसी है और एक इस तरह की एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है जो फुल्ली मेडिकल इक्विपमेंट से फुल होती है। अगर नॉर्मल एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस की बात करोगे तो उसमें मेडिकल इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और ये मेडिकल इक्विपमेंट से
फुल होती है अगर किसी को किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह की एम्बुलेंस भी कंपनी कवर अप करती है। अप टू 4 लाख, अगर कोई 3 लाख 4 लाख की पॉलिसी लेता है तो 5,000 रुपए का एम्बुलेंस का खर्चा यहाँ कंपनी वो भी कवर अप करती है। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी पर 7500 रुपए का एक्सपेंस यहाँ कवर कर लेगी और 20 लाख से लेकर 25 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपए इस तरह की एम्बुलेंस में कंपनी कवर अप करती है। ये भी आपको अपने कस्टमर को बताना आना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी तो आपको इस तरह की एम्बुलेंस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारा डोमिसलरी ट्रीटमेंट, डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन। इसको समझिएगा, ये भी एक अच्छा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कस्टमर को समझाने के लिए। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है एक पेशेंट के साथ में, एक नॉर्मल अगर बात करूं तो एक बिगर एज पे समटाइम्स ऐसा होता है, अगर कोई पर्सन 60-70 साल का है और अचानक से कंडीशन है हॉस्पिटल में एडमिट करने की, लेकिन पेशेंट की हालत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि उनको एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, या घर से हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कभी, जैसे पीछे अगर महामारी आई हमारी कोविड-19, तो हॉस्पिटल्स के अंदर बेड अवेलेबल नहीं थे। ऐसा कभी भी हो सकता है। अगर हॉस्पिटल फुल है और अगर हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है तो डॉक्टर क्या कहता है पेशेंट के लिए कि आप अपना घर पर ही रहिए और अपना ट्रीटमेंट घर पर ही करवाइए। अगर आप अपना ट्रीटमेंट घर पर करवाते हैं तो उसका एक्सपेंस कंपनी कवर करती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है 72 आवर्स की, मिनिमम 3 दिन घर पर ट्रीटमेंट होना मैंडेटरी है। और अगर घर पर ट्रीटमेंट के लिए अगर जो हॉस्पिटल वाले बेड होते हैं जिसमें प्रॉपर अप डाउन करने का सिस्टम होता है, अगर उस तरह की इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसका जो भी बिल होगा कंपनी में सबमिट करेंगे, कंपनी रिम्बर्स करती है। बट कंडीशन है 3 दिन का ट्रीटमेंट घर पर मैंडेटरी है, और वो 3 जो कंडीशन बताई मैंने वो जरूरी है। पेशेंट की सिचुएशन अगर ऐसी है कि उसको एक बेड से दूसरे बेड स्विच नहीं कर सकते हैं, घर से हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं, या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट काम करेगा। इसके साथ साथ एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कोविड की, कोरोना की। लास्ट कोरोना हम सभी ने देखा है, हम सभी ने फेस किया है, चाहे वो सिटी कोई भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर लेते हैं, चाहे वो स्टेट कोई भी हो, सिटी कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो। ठीक है, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं, हमने दिल्ली की सिचुएशन देखी, आप लोग अपने अपने स्टेट की सिचुएशन देखे हुए होंगे, आपको पता होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम थी। किसी भी हॉस्पिटल में एक सिंगल बेड तक अवेलेबल नहीं था हर किसी भी पेशेंट के लिए। तो अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है तो वहां डॉक्टर ने रिटर्न में मेंशन किया प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, होम आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है, घर पर ही रखिए, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है लेकिन आप घर पर ट्रीटमेंट दीजिए। तो वो जो ट्रीटमेंट था वो डोमिसाइल ट्रीटमेंट में काउंट हो रहा था यहाँ पर, और वो कोरोना के सारे ट्रीटमेंट्स कंपनी ने सारे क्लेम भी कवर अप किए हैं होम आइसोलेशन के। तो वो उसको हम यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो हमारी पॉलिसी में कवर अप है। हम अभी भी नहीं बोल सकते कि कोरोना चला गया, अभी हमें भी नहीं पता कि आने वाले 2-4-6 महीने में कौन सा नया वेरिएंट निकल कर आएगा, फिर से कब से दोबारा से नया लॉकडाउन लग जाएगा, या फिर कब ऐसी सिचुएशन होगी कि हॉस्पिटल्स में कोई बेड नहीं मिलेगा, तो पॉलिसी यहाँ काम करेगी। तो यहाँ पे मैडम जितना होम आइसोलेशन का जितना भी खर्चा है पूरा इसमें बेनिफिट मिलेगा। हाँ, कवर अप होगा, लेकिन रिसेंटली कंपनी ने कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल किया था सम एश्योर्ड वाइज, उसका मेरे पास एक नोटिस है, मैं आपको प्रॉपर चेक करके बता दूंगी। उसमें आई थिंक 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपीज का एक्सपेंस होम आइसोलेशन के लिए कवर अप कर रही है। ओके ओके, हाँ, मैक्सिमम 5 लाख नहीं, मैक्सिमम 5 लाख नहीं, 5 लाख तो सम एश्योर्ड बताया मैंने आपको, 5 ओ, लाख सम एश्योर्ड पर 10,000 रुपीज का होम आइसोलेशन का कवरेज कंपनी दे रही है। इससे ऊपर सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली है, मेरे पास उसका नोटिस है, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट अब आता है हमारा आयुष ट्रीटमेंट। देखिए नाम तो बहुत प्यारा है आयुष, पर ये आयुष सिर्फ एक नाम नहीं है, एक डेफिनेशन है। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। आप लोगों को पता है ये क्या होता है आयुष ट्रीटमेंट? चलिए पहले बात कर लेते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट। क्या होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट? एनीवन, किसी को पता है क्या होता है एलोपैथिक ट्रीटमेंट? जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट मैडम, एलोपैथिक ट्रीटमेंट मुकेश जी? मॉडर्न ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली, मॉडर्न ट्रीटमेंट। एनीवन? और कोई? आयुष ट्रीटमेंट मतलब जो हर्बल की ट्रीटमेंट होता है वही। बट मैंने तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट पूछा। हम जो अभी दवाई लेते हैं ना वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं मैडम। एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट महेश जी।
अंग्रेजी दवाइयां। आज मुझे पेट में दर्द है, सर में दर्द है, क्या करूंगी मैं? फटाफट से उठूंगी, सामने मेरे पास फर्स्ट एड बॉक्स है, उसमें से एक मेडिसिन निकालूंगी और खा लूंगी। क्या है वो? अंग्रेजी दवाइयां, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। ये जो अंग्रेजी दवाइयां हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में नुकसान भी करती हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। आप लोगों के घर में बड़े बूढ़े होंगे, माँ बाप होंगे, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी फैमिली मेंबर होगा तो वो बताते होंगे आप लोगों को कहीं ना कहीं कि ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा नहीं खानी चाहिए, नुकसान करती हैं, किडनी पे, लीवर पे, बॉडी में नुकसान करती हैं। बट जो आयुष ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज भी इंडिया में ऐसे लोग अवेलेबल है जो क्या कहते हैं कि हमें अंग्रेजी दवाइयों पर ट्रस्ट नहीं है, हमारी तो आयुर्वेदिक दवाई ही अच्छी है, मुझे तो इस हकीम से, इस वैद्य से दवाई ला दो, ये अच्छा है, होम्योपैथिक दवाई ला दो, वो ज्यादा अच्छा है, ऐसे भी लोग अवेलेबल हैं। तो यस, हमारी कंपनी आयुष ट्रीटमेंट मींस आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सभी अलग अलग नाम है, अलग अलग ट्रीटमेंट है। हमारी कंपनी इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी कवर अप करती है। बट इसको समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये भी, इसमें भी वही सेम कंडीशन एप्लीकेबल है, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन वाली, 24 घंटे एडमिट होंगे तभी कवर होगा। और इस तरह के हॉस्पिटल्स भी अब इंडिया में अवेलेबल हैं, बहुत ज्यादा नहीं है हाँ, बट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हॉस्पिटल्स, बट हाँ स्टिल इंडिया में अवेलेबल हैं आयुष ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल्स। तो कंपनी कवर अप करती है, कितना करती है समझ लेते हैं। 4 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 10,000 रुपए का एक्सपेंस कवर करती है, 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पॉलिसी पर कंपनी 15,000 कवर करती है, 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 20,000 रुपए का एक्सपेंस यहाँ कवर करती है। सेम कंडीशन यहाँ एप्लीकेबल होगी, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, एडमिट नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कवर अप नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, न्यू बॉर्न बेबी कवर। अब इस पॉलिसी के अंदर न्यू बॉर्न बेबी कवर का मतलब ये नहीं है कि कंपनी यहाँ पर मैटरनिटी बेनिफिट दे रही है, प्लीज इसको मैटरनिटी बेनिफिट से रिलेट नहीं करना है, इसको रिलेट करना है अगर किसी हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी लिया हुआ है और ये पॉलिसी 1 साल पुराना है और अब वाइफ का मैटरनिटी का क्लेम आता है, तो कंपनी यहाँ पर बच्चे की डिलीवरी के बाद में बच्चे को 10% सम एश्योर्ड या फिर मैक्सिमम की बात करती हूँ 50,000 रुपए, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा कंपनी 50,000 रुपए के लिए बच्चे को रिन्यूअल तक के लिए कवर अप कर लेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं असिस्टेड प्रोडक्शन ट्रीटमेंट, मतलब इसको समझा देती हूँ आप लोगों को, इसको भी आपको प्रेगनेंसी से, डिलीवरी से, मैटरनिटी से रिलेट नहीं करना है, ये अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट क्या होता है? आईवीएफ ट्रीटमेंट, जिन लोगों को बच्चे नहीं पैदा होते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स के साथ में या मेल्स के साथ में भी समटाइम्स प्रॉब्लम होती है, बेबी नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए कंपनी यहाँ पर आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर करती है। आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर अप कंपनी कितना दे रही है उसको समझ लेते हैं। ब्लॉक ऑफ 36 मंथ्स, 36 महीने, मतलब मोटा मोटा बात करूं तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है यहाँ पर। 3 साल के बाद अगर किसी को आईवीएफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर कवरेज इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। ये देखिए यहाँ कंपनी बता रही है कितना मिलता है, 4 लाख तक की पॉलिसी पर अवेलेबल नहीं है ये ऑप्शन, 5 लाख से स्टार्ट है। 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 1 लाख रुपए कवर करती है और इससे ऊपर 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का कोई भी सम एश्योर्ड होगा तो कंपनी 2 लाख रुपए तक का एक्सपेंस कवर कर रही है। अगर इसमें से किसी भी को भी, हस्बैंड या वाइफ, किसी को भी आईवीएफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं है कि ऑलवेज आईवीएफ ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट फीमेल्स को भी होती है, नहीं, समटाइम्स मेल के साथ में भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पर कवरेज मिलेगा, लेकिन 3 साल के बाद। चलिए नेक्स्ट, अब इसको ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, एक थोड़ा बार सा। दोबारा से बताना मैडम, क्या सर, क्या बताऊं दोबारा से? जो अभी आपने बताया था। मैंने बताया था आईवीएफ ट्रीटमेंट का। आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है जिन लोगों को कंसीव नहीं होता है, बेबी बोर्न होने में प्रॉब्लम होती है, कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ कंपनी उसको कवर अप करती है, उसका ट्रीटमेंट होता है प्रॉपरली और वो ट्रीटमेंट लंबा चलता है, उसका एक्सपेंस कंपनी कवर करती है। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए का ट्रीटमेंट देगी, और उससे अगर ऊपर का पॉलिसी है 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का कवरेज यहाँ पर कंपनी कवर अप करती है। ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद, वो ध्यान रखिएगा, 3 साल से पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर नहीं होगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट का एक्सपेंस कवर हो रहा है, इसके बाद अगर डिलीवरी होती है तो उसका एक्सपेंस यहाँ पर कवर अप नहीं होगा, उसको डिलीवरी से या प्रेगनेंसी से, मैटरनिटी से कवर लिंक मत कीजिएगा प्लीज, ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है मुकेश जी, क्लियर है?
जी मैडम। दैट्स गुड। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अब ये समझने वाला पॉइंट है, प्लीज रिक्वेस्ट है सभी अच्छे से समझिएगा ये क्या पॉइंट है, इसको मैं आपको रिलेट करके बताऊंगी ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो। यहाँ पर रिस्टोरेशन हम लोग किसे बोलते हैं, क्या होता है रिस्टोरेशन? चलिए पहले तो एक बार आप लोगों से जानना चाहूंगी, एनीवन रिस्टोरेशन किसे बोलता हो भाई? 20 लोग हैं मेरे साथ मीटिंग में। एक बार इंश्योरेंस अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाए, कंपनी रिस्टोर कर देती है 100% नील होने के बाद में। ओके, ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन और लोगों से भी जानना चाहूंगी। चलिए किसी और से भी जानते हैं, किसको पता है रिस्टोरेशन? अच्छा, जो लास्ट अभी मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ मीटिंग्स आप लोगों ने ली हैं हमारी, जैसे अभी वर्मा जी भी इवनिंग में मीटिंग ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, और पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, या कीवर्ड की मीटिंग, चलो बाकी सब छोड़ देते हैं, कीवर्ड्स जब समझाए गए थे वो मीटिंग ली थी आप लोगों ने? चलिए ये है हमारी स्लाइड ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की। क्या होता है, पहले ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं, सिर्फ रिस्टोरेशन वर्ड का मतलब समझते हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, कभी किसी के मुंह से सुना हो, तो ऐसा सुना होगा ना कि हमारी पॉलिसी 3 लाख के साथ 3 लाख फ्री देती है, 5 लाख के साथ 5 लाख फ्री देती है, या 10 लाख के साथ 10 लाख फ्री देती है। ये जो फ्री वाला जो वर्ड है वो होता है रिस्टोरेशन। कंपनी फ्री कैसे देती है? कोई भी चीज फ्री में मिलती है क्या? मैम हमने पॉलिसी पीरियड में कोई क्लेम नहीं किया होगा तो हाँ कंपनी हमें अगले साल रिस्टोरेशन देती है ना। बिल्कुल देती है, सेम ईयर भी देती है, अगर आप क्लेम करोगे तो भी मिलेगा। वो तो नो क्लेम बोनस है ना, वो तो बिल्कुल, रिस्टोरेशन है। आगे बताती हूँ मैं एक आप भी लोगों क्लेम को। नहीं किया तो रिस्टोरेशन होता है ना डबल। बिल्कुल होता है, एक भी क्लेम किया तो भी मिलेगा, क्लेम नहीं किया तो भी मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगी आपको। चलिए एक्स्ट्रा प्रीमियम होता वही तो होता मैडम ये। क्या कह रहे हैं सर, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बताइए। पॉलिसी पॉलिसी पर एक्स्ट्रा प्रीमियम वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जैसे हाँ 5 लाख पर 1.5 लाख का मिलता है, हाँ, वही तो है ये। नहीं ये वो नहीं है, जो 5 लाख पे 1.5 लाख मिलता है वो रिचार्ज बेनिफिट होता है, मैं तो रिस्टोरेशन पूछ रही हूँ। जैसे डबल हो जाती है हाँ पॉलिसी। मैडम, एक्चुअली रिस्टोरेशन है कि हाँ मतलब पॉलिसी को मतलब जितने लाख का साम इंश्योर्ड होता है उसको मतलब डबल कर दिया जाता है 1 ही साल के अंदर। सेम इलनेस सेम पर्सन, या फिर सेम इलनेस मतलब तो अदर्स पर्सन, सेम इलनेस नहीं तो मतलब कि साम इंश्योर्ड को मतलब कि डबल मतलब कि डबल कर दिया जाता है 1 साल के अंदर। ठीक है। मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम आता है हम्म तो वो जो है कि जिसमें साम इंश्योर्ड को मतलब खत्म हो जाता है ना, तो मतलब सेम साम इंश्योर्ड 1 साल के अंदर फिर से डबल कर दिया जाता है। मतलब जो है ना कि तो मतलब थोड़ा कुछ को मतलब जो है ना कि कंडीशन होता है, उसके बाद चलो उसको वो डबल कर कंडीशन दिया मैं जाता है। बताती हूँ क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए मैंने आपको बोला ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हम लोग बोलते हैं कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख देती है। सबसे पहले तो इस पॉलिसी के अंदर एक अच्छी चीज है, और वो है कंपनी 300% का रिस्टोरेशन दे रही है। 300%, 300 टाइम्स। मतलब समझ लेते हैं, अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली तो 5 लाख का 300%, 5 लाख एक बार तो मिला हुआ है, उसके बाद 3 बार और मिलेगा, एक बार 5 लाख, दूसरी बार 5 लाख, और फिर तीसरी बार 5 लाख, तो टोटल मिला के 4 बार 5 लाख मिला, कितना हो गया? 20 लाख रुपए। ठीक है, कस्टमर 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकता है। बट कैसे? इसको जो पुराने एजेंट्स है ना, या कुछ जगह पर ऐसे भी प्रोनाउंस किया जाता है कि अगर फैमिली में 4 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो कंपनी 5 5 5 और 5 चारों को 5 5 इंडिविजुअल सम एश्योर्ड दे रही है। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये रॉन्ग कन्वर्सेशन है, ऐसा नहीं है। टोटल 5 लाख मिलता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ 2 लोग हों, चाहे वो हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा हो, 2 बच्चे हो, या 3 बच्चे हो, डजेंट मैटर, टोटल 5 लाख की बात करें, और टोटल 5 लाख ही पांचों के लिए है, पूरी फैमिली के लिए है। अलग अलग कंपनी किसी को कुछ नहीं देती। जो लोग ऐसा बताते हैं वो झूठ बोल के पॉलिसी सेल आउट करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, जेन्युइन कन्वर्सेशन करनी है। अब समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है। 100% रिस्टोरेशन है, अगर पूरी पॉलिसी खत्म हो जाती है, पूरा पहला 5 लाख रुपए खत्म हो जाता है, तो कंपनी सेम ईयर में, उसी साल में फिर से 5 लाख रुपए एक बार और दे देती है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी है, हस्बैंड का क्लेम आ जाता है 5 लाख रुपए का, हार्ट अटैक का, हस्बैंड को हार्ट अटैक आया और पूरा 5 लाख का क्लेम आया, कंपनी ने पूरे 5 लाख दे दिए। 5 लाख की तो पॉलिसी थी, 5 लाख दे दिया, खत्म हो गई पॉलिसी अब। लेकिन नहीं, खत्म होने के बाद कंपनी
जो जो रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट है अब देगी। अब इस पॉलिसी को रिस्टोर कर दिया जाएगा, रिस्टोर फिर से स्टोर किया जाएगा। अब कंपनी एक बार 5 लाख रुपए कस्टमर को और देती है, ठीक है। अब मान लेते हैं दोबारा से 2 महीने के बाद वाइफ के साथ कोई कंसर्न हो जाता है, वाइफ को हार्ट अटैक आ गया, कैंसर हो गया, कोई अदर प्रॉब्लम हो गई, फिर से वाइफ का क्लेम आया और फिर से 5 लाख का आया, कंपनी ने दे दिया पूरा। अब मान लेते हैं फिर से दोबारा से किसी और का, हस्बैंड का क्लेम आ जाता है अगेन, अब की बार पहले हस्बैंड का हार्ट का आया था, अब की बार हस्बैंड का कैंसर का आ जाता है, फिर से 5 लाख का कंपनी दे देगी। लेकिन ध्यान रखिए कि मैंने यहाँ पर ऑलवेज एग्जाम्पल जो दिया है वो पूरे समय शॉर्ट का दिया है, 5 लाख का दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है, ठीक है। 100% समय शॉर्ट एग्जॉस्ट करने की कंडीशन है। पूरा 5 लाख खत्म होगा बेस समय शॉर्ट बेस पॉलिसी का, तभी दूसरे वाला 5 लाख स्टार्ट होगा। अगर वो 5 लाख खत्म नहीं हुआ है, उसके अंदर चाहे थोड़ा भी समय शॉर्ट होगा, बचा हुआ होगा, तो दूसरे वाला 5 लाख नहीं मिलेगा। इतना क्लियर है कि पूरा 5 लाख खत्म होगा तभी दूसरा 5 लाख मिलेगा। अगर 5 लाख खत्म नहीं हुआ है तो दूसरे वाला 5 लाख नहीं मिलेगा। इसको फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ 2 लोग हैं और 5 लाख का समय शॉर्ट का पॉलिसी लिया है। हस्बैंड का क्लेम आ जाता है 4,50,000 रुपए का, 4.5 लाख का। कंपनी ने 5 लाख में से 4.5 लाख रुपए कस्टमर को पे कर दिए, क्लेम दे दिया, ठीक। कितना बचा? 5 लाख में से 4.5 गए, कितना बचा? 50,000। 50,000। अब मान लेते हैं वाइफ का क्लेम आ जाता है। अब वाइफ को रिक्वायरमेंट है, वाइफ को कुछ भी, मान लेते हैं वायरल फीवर हुआ या कोई भी प्रॉब्लम हो गई और उसको एडमिट करना पड़ा वाइफ को, और अब की बार क्लेम आया है 1 लाख रुपए का। कंपनी कितना देगी? नहीं देगी। कंपनी 50,000 देगी, 50,000 रुपए देगी, क्योंकि 5 लाख की पॉलिसी में कंपनी ने 4.5 लाख रुपए हस्बैंड को दिया, लेकिन 50,000 बचा ना अभी, तो 50,000 कंपनी वाइफ के लिए देगी और रेस्ट बचा हुआ 50 लाख कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना है। अभी इतना समझिए, जितने अगर कोई पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज अभी इतना समझिए। अब पूरा 5 लाख खत्म हो गया है, 4.5 दिया, फिर 50 दिया, 5 खत्म। अब अगर हस्बैंड के लिए फिर से क्लेम की रिक्वायरमेंट है, अब क्लेम आया है फिर से 5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, 2 का, 4.5 का, 5 तक का कोई भी क्लेम होगा कंपनी दे देगी, ठीक। क्लियर है सभी को? बस बहुत बेसिक सी चीज है, 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। पूरा 100%, पूरा 5 लाख खत्म होगा तभी दूसरे वाला 5 लाख मिलेगा। अगर 5 लाख खत्म नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा दूसरे वाला, वो पूरा 5 लाख पहले खत्म होना चाहिए। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। मान लेते हैं हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी, 5 लाख की पॉलिसी है। हस्बैंड के लिए क्लेम आया 4,90,000 का, कंपनी ने दे दिया। कितना बचा पॉलिसी में? 10,000। 10,000। अब वाइफ के लिए क्लेम आ जाता है 2 लाख रुपए का, कंपनी कितना देगी? 190। 10,000 रुपए। 10,000 देगी। 190। नो, सुन लीजिए पहले, कौन बता रहा है ये 190? 10,000 रुपए देगी मैडम। एग्जैक्टली 10,000 रुपए देगी, क्योंकि 5 लाख खत्म नहीं हुआ है। अब वो 10,000 देने के बाद में बाकी बचा हुआ रेस्ट 1,90,000 कस्टमर को अपनी पॉकेट से पे करना है, ठीक। अगर मतलब रिस्टोरेशन में एक जो 5 लाख फिर खत्म होने के बाद फिर 5 लाख देंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ उस टाइम फिर रेन प्रीमियम भरना पड़ेगा? नहीं भरना पड़ेगा, इनबिल्ट फीचर है, ठीक है। चलिए, अब 5 लाख खत्म हो गया, वाइफ भी डिस्चार्ज होके घर आ जाती है, लेकिन 2 महीने के बाद फिर से वाइफ को कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर से हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो गई, या आपकी बार फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो गई, बच्चे के लिए क्लेम आ गया 2.5 लाख रुपए का। तो 5 लाख की पॉलिसी थी, कस्टमर 5 लाख खत्म कर चुका है, लेकिन अब जो वो जो रिस्टोरेशन वाला बेनिफिट है वो अब उस पॉलिसी में रिस्टोर मिल चुका है। इसके लिए कस्टमर को कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में अपडेट हो जाता है। तो अगर आप बच्चे के लिए 2.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का कोई भी क्लेम होगा तो वो यहाँ कंपनी 5 लाख तक का कंपनी बहुत प्यार से दे देगी। बस अगर कस्टमर का 5 लाख का जो रिक्वायरमेंट पहले था वो खत्म हो गया, उसके बाद फिर 5 लाख लिया, वो भी खत्म हो गया,
ऐसे करके कितना 4 बार ही उसको मिलेगा ना? 4 बार फिर मिलेगा, 4 बार मिलेगा। 4 बार होने के बाद फिर उसको क्लेम का कुछ बढ़िया क्लेम का कुछ सेटलमेंट होगा तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली बट मुझे लगता है 5-5 लाख करके 4 बार 20 लाख का कस्टमर ले चुका होगा तो इसके बाद 1 साल में मुझे लगता नहीं इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट आएगी, बट स्टिल मान सकते हैं अगर किसी को आई तो कंपनी सिर्फ 4 बार का ही बेनिफिट देगी, मतलब 20 लाख तक का, इसके ऊपर का कस्टमर को खुद पे करना है। ओके ओके ठीक है, सभी को क्लियर है? ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन समझ में आया। जी मैडम। मैडम बाकी इसमें रेस्ट लोग प्लीज। एक पॉइंट रह गया, इसमें सेम इलनेस के लिए नहीं मिलेगा। बिल्कुल वेरी करेक्ट, सेम इलनेस के लिए कंपनी नहीं देती है, वो मैं आगे यहाँ बताती सर आपको, क्योंकि अभी रिचार्ज रह गया है, मैंने इसीलिए वहां पर इस तरह के एग्जांपल दिए, क्योंकि अभी मेरा एग्जांपल यहाँ पेंडिंग है, अभी मैं बताऊंगी वो सेम इलनेस वाला। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रिचार्ज बेनिफिट। ये भी इस पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा इनबिल्ट फीचर है, इसको समझिएगा। मैंने अभी बताया कंपनी 300% रिस्टोरेशन देती है, 5 लाख के साथ 5-5-5, 3 बार 5-5 लाख मीन्स 15 लाख फ्री मिल रहा है, 5 लाख के साथ 15 लाख फ्री, 10 लाख के साथ 30 लाख फ्री, मैंने ऐसा बताया। ठीक है, अब कंपनी क्या कहती है कि हम एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कस्टमर को और ऑफर कर रहे हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक्स्ट्रा है जो पॉलिसी के अंदर मिल रहा है। अगर कोई पर्सन 3 लाख की पॉलिसी लेता है तो उसको कंपनी 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। 3 लाख की पॉलिसी 1 शॉट में 3,75,000 रुपए के लिए यूज की जा सकती है। ठीक, 4 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है, मतलब अगर किसी की 4 लाख की पॉलिसी है और क्लेम आया 5 लाख रुपए का तो कंपनी दे देगी। क्यों? क्योंकि 4 लाख का बेस सम एश्योर्ड और 1 लाख रुपए का उसमें रिचार्ज का बेनिफिट भी है। ठीक, क्लियर हो रहा है सभी को ये वाला पॉइंट? कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है मैडम। मुझे पता लग रहा है सर क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ, अभी दोबारा बताती हूँ। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 5 लाख पे कंपनी 1.5 लाख का एक्स्ट्रा फीचर दे रही है। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी पर 6.5 लाख का 1 शॉट का क्लेम डाला है तो कंपनी 1 शॉट में 6.5 लाख का क्लेम पास कर देगी, 6.5 लाख रुपए 1 शॉट में। इसको समझ लेते हैं। मैंने बताया आपको कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की पॉलिसी है, इस बार फैमिली साइज बड़ा कर लेते हैं। हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों की पॉलिसी, 5 लाख का सम एश्योर्ड परचेज किया है कस्टमर ने। ठीक है, हस्बैंड का क्लेम आया 3 लाख रुपए का हार्ट अटैक का। ठीक, कंपनी ने दे दिया, कितना बचा 5 लाख में से 3 लाख जाने के बाद? 2 लाख। ठीक है, अब वाइफ के लिए कंसर्न हो जाता है, वाइफ को रिक्वायरमेंट है 4 लाख रुपए की, वाइफ के साथ कोई मेजर कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है, 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। कंपनी कितना देगी? 2 लाख, क्योंकि 5 में से 3 हमने हस्बैंड को दे दिया, बचा 2 लाख ना। उस 2 लाख के साथ में यहाँ 5 लाख पे कंपनी 1.5 लाख का एक्स्ट्रा फीचर और दे रही है, जिसे हम लोग बोलते हैं रिचार्ज फीचर। तो 2 लाख वो बचा हुआ और 1.5 लाख ये कंपनी 3.5 लाख रुपए देगी। ओके, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फीचर है जो इनबिल्ट मिलता है। 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट इस पॉलिसी में कस्टमर अपने साथ ले सकता है किसी भी समय शॉर्ट पे, किसी भी मतलब 5 लाख से स्टार्ट करके। अगर किसी का 4 लाख का पॉलिसी है तो 4 लाख पे 1 लाख का बेनिफिट यहाँ कंपनी एक्स्ट्रा फीचर, एक्स्ट्रा रिचार्ज फीचर दे रही है। 3 लाख की पॉलिसी पर 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। ये मैंने आप लोगों को बताया, इसको एग्जाम्पल के साथ फिर समझिएगा। अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी ली हुई है 5 लाख रुपए की और पहला क्लेम मान लेते हैं, कस्टमर का पहला ही क्लेम 6.5 लाख रुपए का आ जाता है, तो मिल जाएगा कस्टमर को? सही, मिलेगा मैडम, बिल्कुल मिलेगा। वैसे बेसिकली अगर बात करूं तो किसी भी पॉलिसी में सम एश्योर्ड से ऊपर का क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन हमारी ये पॉलिसी इसीलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर कंपनी रिचार्ज बेनिफिट भी दे रही है एक्स्ट्रा। तो 5 लाख की पॉलिसी को हम 6.5 लाख रुपए तक यूज कर सकते हैं, 3 लाख की पॉलिसी को 3,75,000 तक यूज कर सकते हैं, 4 लाख की पॉलिसी को 5 लाख 1 शॉट में यूज कर सकते हैं, 10 लाख की पॉलिसी को 11.5 लाख तक 1 शॉट में यूज कर सकते हैं। 1 शॉट का मतलब क्या होता है? बिना रिस्टोरेशन बेनिफिट के। अभी रिस्टोरेशन बेनिफिट इस पॉलिसी में नहीं मिला, नहीं लिया कस्टमर ने, उससे पहले ही 10 लाख की पॉलिसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। हस्बैंड के लिए क्लेम आया 6 लाख रुपए का, कंपनी ने दे दिया, 10 लाख में से 6 लाख दे दिया,
वाइफ के लिए फिर से क्लेम आ गया, रिचार्ज बेनिफिट लेने के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम उसको की भरना पड़ेगा? नथिंग नथिंग, इनबिल्ट है हमारी पॉलिसी के अंदर। किसी भी फीचर में, शायद कोई भी पॉलिसी हो, किसी भी फीचर में कोई भी जो हमारे फीचर से हम मेंशन होते हैं उसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी चार्ज नहीं करती है, वो सारे इनबिल्ट फीचर है। ठीक है, क्लियर है सभी को? 10 लाख की पॉलिसी में से 6 लाख रुपए हस्बैंड के क्लेम के लिए दिया, कंपनी ने दे दिया। उसके बाद वाइफ के लिए क्लेम की रिक्वायरमेंट है 7 लाख रुपए की, तो कंपनी कितना देगी? 4 लाख बेस में से बचा हुआ है 10 लाख में से, और 1.5 लाख रिचार्ज वाला भी हमारे पास है, तो टोटल मिला के 5.5 लाख रुपए कंपनी यहाँ पर क्लेम दे देगी। बाकी रेस्ट अमाउंट कस्टमर को अपनी पॉकेट से उस टाइम पे करना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा रिस्टोरेशन एंड रिचार्ज बेनिफिट। हेलो मैडम, ये रिस्टोरेशन जूम मीटिंग में हूँ, प्लीज 5 मिनट दे दीजिए, कॉल बैक करती हूँ। जी बोलिए मित्तल जी। रिचार्ज जो है ये एवरी ईयर रहता है ना? एवरी ईयर रहता है। रिस्टोरेशन बेनिफिट भी हर साल मिलता है, रिचार्ज भी हर साल मिलता है। और ये वन शॉट में हालांकि रिचार्ज बेनिफिट एक बार ही मिलेगा और रिस्टोरेशन बेनिफिट 4 बार मिलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट। हेलो जी, ये मैम कह रहा हूँ, जैसे फर्स्ट ईयर ही अगर क्लेम आता है 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो उसको तो बोनस तो नहीं मिलेगा जो 1.25 लाख रुपए का मिल रहा है। यदि क्लेम आता है तो उसको कितना सम एश्योर्ड ही केवल 5 लाख मिलेगा ना क्लेम? सम एश्योर्ड 5 लाख का हो गया और 1.5 लाख रिचार्ज बेनिफिट का, तो फर्स्ट टोटल ईयर मिला में के ही अच्छा, अगर टोटल मिला फर्स्ट के ईयर में 6.5 क्लेम लाख आ रहा फर्स्ट है, ईयर में ही। फर्स्ट ईयर पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा ये। पॉलिसी के 30 दिन बाद अगर क्लेम आता है तो उसको 6.5 लाख मिलेगा। 6.5 लाख। अच्छा अच्छा, क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक और फीचर, एक और स्पेशल फीचर, फीचर नहीं स्पेशल फीचर, जिसे हम लोग बोलते हैं नो क्लेम बोनस। एक बार मैं म्यूट कर लेती हूँ प्लीज सभी को। चलिए, ये है नो क्लेम बोनस। अब इसको नाम से समझना है, बहुत सिंपल वर्ड है। नो क्लेम बोनस क्या होता है? नो क्लेम बोनस बहुत सिंपल सा है। नो क्लेम मतलब जिस साल भी क्लेम नहीं आया उसके अगली बार जब कस्टमर उस पॉलिसी को रिन्यू करवाएगा तो कंपनी कुछ बोनस देगी कस्टमर को। अब कंपनी कितना बोनस देगी? बोनस का मतलब यहाँ पर कभी भी ये नहीं होता है कि कंपनी कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रही है, कुछ पैसा दे रही है, नहीं। यहाँ बोनस का मतलब है कंपनी कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है कस्टमर को। एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड क्या होता है? एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड, किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी उसको बोलेगी आपकी 5 लाख की पॉलिसी को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, 6 लाख का कर दिया, 6.5 का कर दिया, 7 का कर दिया, ऐसे। तो जो सम एश्योर्ड मिला है वो बोनस कहलाता है। एक्स्ट्रा जो मिलता है, इसको कितना मिलता है वो समझ लेते हैं। देखिए कितना मिलता है। कंपनी 25% सम एश्योर्ड पहले साल इंक्रीज करती है अगर क्लेम नहीं आता है तो। ध्यान रखिएगा, क्लेम नहीं आएगा तभी 25% नो क्लेम बोनस पहले साल मिलेगा। क्लेम आया तो नहीं मिलेगा। क्लेम आने पर कोई भी कंपनी बोनस का फीचर नहीं देगी, क्लेम नहीं आने पर ही मिलेगा। पहले साल 25% पॉलिसी बढ़ती है, उसके बाद 10% करके बढ़ती है और लास्ट में 5% इंक्रीज होती है। मैक्सिमम 100% सम एश्योर्ड जाता है। एग्जाम्पल के साथ, अगर मैडम इसमें 5,000 रुपए का भी क्लेम आ गया तो भी नहीं मिलेगा? तो भी नहीं मिलेगा। क्लेम तो क्लेम ही है सर। ठीक है, क्लेम तो क्लेम ही है, चाहे 5,000 का हो चाहे 5 लाख का हो। अगर क्लेम आया है, पॉलिसी से पैसा गया है, कंपनी ने आपको क्लेम दिया है, तो वो नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। इसको एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लेते हैं किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पहले साल कोई क्लेम नहीं आया। अब अगले साल जब पॉलिसी रिन्यू होगी तो कस्टमर की पॉलिसी 25% एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड के साथ रिन्यू होगी और ये इनबिल्ट फीचर है। इसके लिए कस्टमर से अगले साल कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाएगा। 25% कितना होगा? 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब टोटल मिला के अब कस्टमर की पॉलिसी 12.5 लाख रुपए की हो गई है। अब अगर कस्टमर को वन शॉट में 12.5 लाख रुपए की भी रिक्वायरमेंट होगी क्लेम की तो कंपनी कस्टमर को पे करेगी। ठीक है, 12.5 लाख रुपए ये कह सकते हैं हम, और 1.5 लाख रुपए हमारा रिचार्ज का, तो टोटल मिला के 14 लाख रुपए तक ये पॉलिसी काम करेगी। हेलो
जी प्रमोद जी बताइए। मैम ये होता है जैसे 5 लाख का सम एश्योर्ड है, तो फर्स्ट ईयर नो क्लेम आता है तो वो 6.25 लाख रुपए हो जा रहा है। एग्जैक्टली 6.25 लाख रुपए की हो जाएगी। तो अगर दूसरे साल जैसे क्लेम आता है तो ये जो 25% मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। अच्छा सही, मान लीजिए अच्छा क्लेम नहीं आता तो तीसरे साल अगर क्लेम आता है तो वो 6.25 लाख मिलेगा, वो 10% जो एक्स्ट्रा मिले वो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वेरी करेक्ट। अच्छा दूसरी चीज उसके अगले ईयर में मान लीजिए अगर आता है क्लेम तो क्या 5 मिलेगा कि 6.25 मिलेगा? नहीं, उसके अगले ईयर आएगा तो देखिए आप समझिएगा, पहले 5 लाख की पॉलिसी थी, नेक्स्ट ईयर उसमें क्लेम नहीं आया तो 6.25 लाख की हो गई। फिर पूरे साल हाँ। क्लेम नहीं आया तो अब 10% इंक्रीज हुआ है, तो 5 लाख का 10% कितना हुआ? आपका 50,000 हो गया। तो अब उसमें 50,000 एक्स्ट्रा इसमें एड ऑन हो जाएगा, तो 6.25 लाख की पॉलिसी 6,75,000 की हो जाएगी। फिर पूरे साल क्लेम नहीं आया तो फिर 50,000 उसमें एक्स्ट्रा होगा। अब 6,75,000 की पॉलिसी 50 लाख ऐड करके 7,25,000 की हो जाएगी। तो जिस अमाउंट पे जाके रुकी, मान लीजिए चौथे साल क्लेम आता है फिर उसका दूसरा तीसरा, तो जो उस समय 7.25 लाख या 7 लाख होगा तो वो मिलेगा कि 5 लाख मिलेगा बेस? 7.25 लाख मिलेगा। अगर 7.25 लाख की पॉलिसी नो क्लेम बोनस के साथ है तो 7.25 लाख तक का क्लेम कंपनी वहां पर पास करेगी, देगी। अच्छा ऐसा तो नहीं कि सम एश्योर्ड ही मिले वहां? नहीं सर, फिर नो क्लेम बोनस का मतलब ही क्या हुआ ना। ठीक ठीक, कहने का मतलब ये अगर वो 2 बार क्लेम ले रहा है, चौथे या 5वें साल में पहुंच गया तो जो उस समय अमाउंट बना रहेगा परसेंटेज के हिसाब से वही मिलेगा। वही मिलेगा, वेरी करेक्ट। मैडम हर साल में 25% जिसका क्लेम नहीं आएगा, अगर 4 साल उसको रिन्यूअल कर रहा है, 4 साल में टोटल नो क्लेम आया है तो उसको टोटल 25% हर साल मिलके टोटली उसको सम एश्योर्ड नहीं आएगा। सुनिए, पहले साल 25% इंक्रीज होती है, ओके, देन 10%, देन 10, देन 10, मतलब सिर्फ फर्स्ट ईयर ही 25% का बेनिफिट मिलता है, उसके बाद 10% इंक्रीज होगा। ओके 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 समझ में आया। ठीक है, 25% एवरी ईयर नहीं है, पहले साल 25% है। फर्स्ट ईयर 25%, सेकंड ईयर 10%, थर्ड ईयर 10%, फोर्थ ईयर 10%। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। अब जैसे प्रमोद जी ने क्वेश्चन किया कि मान लेते हैं चौथे साल क्लेम आ जाता है और फोर्थ ईयर कस्टमर के पास जो पॉलिसी है, एक सेकंड मैं म्यूट कर लूं, जो फोर्थ ईयर जो पॉलिसी है वो 7,25,000 की है, एक एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, तो जो फोर्थ ईयर जब क्लेम आता है तो अब अगले साल कंपनी ना तो नो क्लेम बोनस देगी, और जो इससे पहले जो नो क्लेम बोनस था, अगर सपोज जरूरी थोड़ी ना कि 7,25,000 का ही क्लेम हो, मान लेते हैं कस्टमर का क्लेम सिर्फ 1 लाख रुपए का ही आया, ठीक है, बाकी रेस्ट अमाउंट तो बचा हुआ है पॉलिसी के अंदर, तो जो पिछले वाला 1 साल का नो क्लेम बोनस होगा वो रिड्यूस भी होगा साथ साथ। तो इसको भी समझिएगा कि अगर 1 साल का नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा क्लेम आने की वजह से, तो जो पिछला नो क्लेम बोनस है वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये डाउट भी साथ साथ मैंने आप लोगों को इसलिए क्लियर कर दिया है। टोटल सपोर्ट है, एडिशनल सम एश्योर्ड, ये समझ लेते हैं। एडिशनल सम एश्योर्ड फ्रॉम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। कितने साल तक बढ़ेगा मैडम? हाँ जी, नो क्लेम बोनस कितने साल तक बढ़ेगा? कितने साल तक बढ़ेगा? हर साल बढ़ता है जब तक आपकी पॉलिसी डबल नहीं हो जाती, उसके बाद में बंद हो जाएगा। हाँ। ये हेलो जी, जैसे 100% होने के बाद जैसे 5 लाख की पॉलिसी 10 लाख पूरा हो गया, तो क्या उसको कस्टमर बढ़ा सकता है कि नहीं? सम एश्योर्ड इंक्रीज करना है। हाँ जैसे मान लीजिए वो किसी 5 लाख ले, कर सकते। सपोज मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ, जैसे मैं ही हूँ, सपोज अगर मैंने इस साल 5 लाख की पॉलिसी ली है, 2 साल तक मेरी पॉलिसी में क्लेम नहीं आया, लेकिन अब तीसरे साल मेरा मूड है कि मेरा सम एश्योर्ड बढ़ा लेना चाहिए, मुझे 5 लाख की जगह 20 लाख कर लेना चाहिए, मैं 20 लाख की पॉलिसी लेना चाहती हूँ, तो हम कंपनी को रिक्वेस्ट डाल के उसका सम एश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। बट इंक्रीज के केस में तो क्योंकि क्लेम नहीं है तो कंपनी आराम से इंक्रीज कर देगी। बट अगर सपोज इस पॉलिसी के अंदर क्लेम आ जाता है, क्लेम आने के बाद इंक्रीज करना वो कंपनी के अंडरराइटेड डॉक्टर्स के हाथ में चला जाता है कि कंपनी अप्रूवल देगी या नहीं देगी। जैसे कस्टमर को अगर क्लेम नहीं आता है तभी सम एश्योर्ड बढ़ सकता है? नहीं, क्लेम आने पर भी बढ़ सकता है। अगर नॉमिनल क्लेम होगा, छोटा मोटा क्लेम होगा तो भी मान लीजिएगा कि बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कोई भी बड़ा क्लेम आ गया है, कोई हार्ट का क्लेम आ गया है, तो फिर कंपनी अब नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि कंपनी को पता है कि इन फ्यूचर अब कभी भी क्लेम आ सकता है और बड़ा क्लेम आएगा, तो कंपनी सम एश्योर्ड इंक्रीज नहीं करेगी। सम एश्योर्ड नहीं बढ़ाएगी। हेलो जी, हेलो जी कार्तिक जी, एज पर रेशियो जो इंक्रीज মানে অর্থাৎ এই যে ওই যে ইনक्रीज वाला जो सम एश्योर्ड है
उसी तरफ से तो नहीं बढ़ेगा ना। नहीं समझी सर, दोबारा बताइए। मतलब मान लीजिए मैम 5 लाख का सम एश्योर्ड, वो 2 साल क्लेम नहीं लिया, तो वो हो गया, मान लीजिए वो तो 7 लाख हो गया। ठीक है। अगले साल 10 लाख का सम इंक्रीज कर लिया, 5 लाख इंक्रीज हो गया, वो तो तीसरा साल कितना होगा सम एश्योर्ड? अब कंपनी इसमें नो क्लेम बोनस देगी ना आपको। हाँ, तो कंपनी नो क्लेम बोनस देगी आपको, नेक्स्ट ईयर भी क्लेम नहीं आएगा तो फिर वो 10 लाख के अकॉर्डिंग नो क्लेम बोनस मिलेगी। जिस दिन ये पॉलिसी डबल हो जाएगी आपकी, उस दिन नो क्लेम बोनस मिलना बंद हो जाएगा आपको। एज पर रेशियो 10 लाख। ठीक 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 अकॉर्डिंगली जितना सम एश्योर्ड होगा उतना मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक 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 है, चलिए नहीं देंगे। एक बार मैं सभी को फिर से म्यूट कर रही हूँ। नहीं करा। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं एडिशनल सम एश्योर्ड है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरटीए बेनिफिट। आरटीए बेनिफिट समझ लेते हैं। अगर कोई पर्सन हमारी पॉलिसी परचेज करता है और परचेज करने के बाद वो 2 व्हीलर पर जाता है और हेलमेट पहना हुआ है, अब हेलमेट 2 व्हीलर पर जाने वाला, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो पिलियन राइडर हो, पिलियन किसे बोलते हैं, पीछे बैठे हुए को, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर पॉलिसी परचेज की हुई है और हेलमेट पहना हुआ है, और उस केस में 2 व्हीलर मैंडेटरी है, हेलमेट मैंडेटरी है, पॉलिसी होना मैंडेटरी है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मेजर एक्सीडेंट है तो कंपनी उस केस में कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कस्टमर को ऑफर करती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। जैसे 3 लाख की पॉलिसी पर 75,000 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, 4 लाख की पॉलिसी पर 1 लाख का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, मतलब 5 लाख पॉलिसी यहाँ काउंट हो जाएगी। 5 लाख की पॉलिसी पर 1.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा काउंट होगा, 6.25 लाख की पॉलिसी काउंट होगी। 10 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 2.5 लाख एक्स्ट्रा, मतलब अगर बेसिक बात करती हूँ तो 25% ऑफ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ पर काउंट करके चलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेल्थ चेकअप्स की। तो हेल्थ चेकअप ये भी हमारी कंपनी हमारी पॉलिसी के अंदर एक्स्ट्रा फीचर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे रही है, बिना किसी चार्जेस के फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप कूपन्स मिलते हैं एडल्ट्स को, हस्बैंड वाइफ को, बड़े लोगों को मिलते हैं, बच्चों को नहीं मिलते हैं। विदाउट क्लेम फ्री, क्लेम फ्री ईयर होगा, क्लेम होगा जिस साल तो अगले साल हेल्थ चेकअप नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं होगा तो कस्टमर अगले साल हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब्स में जाके अपना रेगुलर रूटीन चेकअप करा सकता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन डिपेंड करता है उनके समय शॉर्ट पर। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो 1500 रुपए के टेस्ट ही कवर होंगे हस्बैंड वाइफ के। किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 2000 रुपए के एक्सपेंस कवर होते हैं, 15 लाख की पॉलिसी तो 2500 रुपए, और उससे ऊपर की पॉलिसी है तो 3000 और 3500 रुपए के यहाँ जो भी रेगुलर रूटीन टेस्ट होते हैं वो यहाँ पर कवर अप होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हेलो मैम, जी प्रमोद जी, ये मैं पूछ रहा जैसे सम एश्योर्ड में 5 लाख सम एश्योर्ड 1500 रुपए जो मिल रहा है, फर्स्ट ईयर नो क्लेम आया तो दूसरे ईयर में जैसे हम 1500 के आपके नेटवर्क वाले हॉस्पिटल में ही चेकअप करा सकते हैं केवल? सर नेटवर्क हॉस्पिटल में ही होगा ये, अदरवाइज किसी में नहीं? नहीं अदरवाइज है, अभी ऑप्शन ओपन हो चुका है। अगर आप अपने किसी भी नियर बाय किसी लैब से टेस्ट कराते हैं तो उस टेस्ट की रिपोर्ट, वो टेस्ट होने चाहिए जो पॉलिसी के अंदर कंपनी आपको ऑफर कर रही है। देखो एक बहुत बेसिक सी चीज बताती हूँ यहाँ पर, ये आप देखिए 5 लाख की पॉलिसी पर कंपनी 1500 दे रही है, तो ऑफ कोर्स कुछ लिमिटेड टेस्ट होंगे। अगर किसी ने बड़ा समय शॉट लिया होगा तो उसके 3500 रुपए के टेस्ट कवर अप हो रहे हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, छोटी पॉलिसी छोटे बेनिफिट, बड़ी पॉलिसी बड़े बेनिफिट। अगर आप ये टेस्ट, सर एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लेती हूँ, मे बी शायद आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर आप ये टेस्ट अपने किसी भी अदर किसी भी नेटवर्क नहीं, नॉन नेटवर्क अगर किसी लैब में भी करा लेते हैं ये टेस्ट, तो उसके हिसाब से आप उसका बिल, उसकी रिपोर्ट्स अगर कंपनी में सबमिट करवाएंगे और वो जो टेस्ट हुए हैं वो अगर हमारी लिस्ट में आते होंगे तो कंपनी उसका पैसा आपको रिफंड भी कर देती है। अब आपका तो वो क्वेश्चन बताइए। देखना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट में क्या है जो टेस्ट करवाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली अब कंपनी डॉक्टर ने बोला आपको कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, ये कुछ 5-7 टेस्ट है साथ में अल्ट्रासाउंड है, लेकिन हमारी पॉलिसी अल्ट्रासाउंड को कवर अप नहीं करती है, ठीक है। तो बाकी जो रेस्ट टेस्ट किए हुए होंगे आपने उसका पैसा कंपनी आपको पे कर देगी अकॉर्डिंग टू अमाउंट जो मिल रहा है आपको यहाँ पर। जनरली टेस्ट होंगे फिर वैसे ही? बिल्कुल, आप कह सकते हैं शुगर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, MRI टेस्ट, बस टेस्ट, ये नॉर्मल टेस्ट होते हैं। बड़े टेस्ट भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो बड़े अमाउंट कम है ना, उसमें अमाउंट में हो ही नहीं पाएगा वो। एग्जैक्ट 1500 रुपए। वही चीज मैं बताना चाहती हूँ, छोटी पॉलिसी छोटे बेनिफिट, बड़ी पॉलिसी बड़े बेनिफिट। ठीक 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 है सर, चलिए
नेक्स्ट आता है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। बहुत छोटे छोटे से बेनिफिट है, इसको जल्दी जल्दी समझते हैं क्योंकि उसके बाद 2-3 टर्म्स एंड कंडीशंस भी मुझे आप लोगों को बतानी है। सो सेकंड मेडिकल ओपिनियन क्या होता है? समटाइम्स कस्टमर को कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और कोई ट्रीटमेंट मिलने वाला है, कोई सर्जरी मिलने वाली है, कुछ भी, और कस्टमर को डाउटफुल है कि मैं तो ये सर्जरी करवाने के लिए रेडी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मैं किसी से बात करना चाहता हूँ जो मुझे उसका कोई सब्स्टिट्यूट दे सके। क्या ये सर्जरी मेरे लिए ठीक है? क्या मेरे लिए जो ट्रीटमेंट मिलने वाला है क्या वैल्यूएबल है? तो कस्टमर हमारी कंपनी की e-medicalopinion@sarhealth.in इस मेल आईडी पर एक मेल कर सकता है अपनी पॉलिसी नंबर, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर के साथ कि मेरे साथ इस तरह का कंसर्न है। तो मेल के बाद में हमारे जो ऑफिशियल जो डॉक्टर्स होते हैं वो कस्टमर को उस नंबर पर कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे और जो भी उनके लिए जो भी वैल्यूएबल जो भी रहेगा, जो भी सजेशन रहेगा वो हमारे डॉक्टर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस कंपनी इसके लिए नहीं लेती है। इसके बाद ये सब प्री एक्सेप्टेंस, किसी तरह का कोई मेडिकल हमारी किसी पॉलिसी में नहीं होता है, विदाउट मेडिकल टेस्ट पॉलिसी है, बट ध्यान रखिएगा 50 साल या उससे ऊपर की पॉलिसी 3 लाख पे नहीं देनी है। अब समझते हैं को पेमेंट। को पे क्या होता है? बहुत बेसिक सी चीज है। को पे मतलब कोई पेमेंट अगर करनी है तो उसमें कुछ परसेंटेज कस्टमर को बियर करनी होती है। को पेमेंट है 20%। अगर कोई पर्सन हमारी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा को 60 साल के बाद परचेज करता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, 60 साल के बाद परचेज करता है तो ऑन एवरी क्लेम कस्टमर को 20% का खुद से पेमेंट देना होगा। जैसे अगर किसी पर्सन ने 61 साल में पॉलिसी परचेज की और क्लेम आ जाता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो उस क्लेम में 1 लाख रुपए के अमाउंट में 80% मतलब 80,000 रुपए कंपनी देगी और 20% मतलब 20,000 रुपए कस्टमर को पे करने पड़ेंगे। लेकिन एज ध्यान रखिएगा, 60 साल के बाद पॉलिसी परचेज की है, ऐसा नहीं कि उसने 50 साल में ही पॉलिसी परचेज कर ली, अब वो हर साल रिन्यू करते करते 61 में चला गया तो अब को पेमेंट लगेगा, नहीं। पहली बार जब वो पॉलिसी परचेज करेगा तो उसकी एज 60 साल प्लस होनी चाहिए, ठीक है। 20% का को पेमेंट यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अब नेक्स्ट समझते हैं हमारा वेटिंग पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला इनिशियल वेटिंग पीरियड आता है 30 डेज का। वो तो जब मैंने हमारे मीटिंग स्टार्ट की थी तभी मैंने बताया था कि 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है किसी भी पॉलिसी को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद आता है स्पेसिफिक डिसीज। स्पेसिफिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं? कुछ ऐसी डिसीज हैं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी सर्जरी ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, बात करूं तो सिस्ट, और भी इस तरह की बहुत सारी डिसीज, ईएनटी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब कंपनी 2 साल के बाद कवर अप करती है, क्योंकि इस तरह के ट्रीटमेंट्स ये वो ट्रीटमेंट ना जो धीरे धीरे बॉडी में बनते हैं, बहुत स्लो मोशन वाली डिसीज होती हैं, बहुत धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर जनरेट होती हैं, एकदम से प्रॉब्लम नहीं आती है ये, ठीक है। ये कवर अप होती हैं लेकिन 2 साल के बाद। किसी पर्सन को पहले से है या नहीं है, 2 साल के बाद कवरेज मिलेगी इसकी। नेक्स्ट आता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मींस पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। वो कोई भी बीमारी हो सकती है। अगर कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे पॉलिसी लेने से पहले बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा या ऐसी कोई भी डिसीज है जिसके लिए कस्टमर रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन लेता है, क्योंकि बीपी शुगर की ये वो बीमारियां हैं जिसमें डेली मेडिसिन चलती है, रोज एक दवाई खानी होती है, एक टैबलेट खानी होती है। तो इस तरह की जो भी डिसीज होगी वो कंपनी 48 मंथ्स मतलब 4 साल के बाद कवर अप कर दी है। अगर कोई डिक्लेयर कर रहा है कि मुझे आज बीपी है और 5 साल से 5 साल से बीपी है और मैं डेली एक मेडिसिन लेता हूँ बीपी की, आप उसको पॉलिसी दे रहे हैं, तो बीपी से रिलेटेड कोई भी क्लेम आएगा इन फ्यूचर तो वो 4 साल के बाद कवर अप होगा। 4 साल से पहले बीपी से रिलेटेड कोई क्लेम आया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो कंपनी कवर अप नहीं करेगी, इसका वेटिंग पीरियड लगता है। किसी को हार्ट अटैक आया हुआ वो भी कवर होगा क्या मैम? वो भी कवर होगा लेकिन ऑन अप्रूवल बेसिस पे। अप्रूवल लेके देखेंगे, अगर कंपनी ने अप्रूवल दे दिया तो हम पॉलिसी ऑफर कर देंगे, लेकिन 4 साल के बाद कवर अप होगा, ठीक है। टैक्स बेनिफिट हमारे सभी पॉलिसीज के अंदर मिलता है। ये इसका स्लाइड है अंडर सेक्शन 80D। अब अपने क्योंकि इन दिनों तो इसका बहुत यूज है, 99% लोग टैक्स बेनिफिट के लिए पॉलिसी परचेज करते हैं, तो आप ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, जिन लोगों को टैक्स बेनिफिट की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें बता सकते हैं कि अंडर सेक्शन 80D हमारी कंपनी टैक्स बेनिफिट देती है।
प्रीमियम की बात करेंगे तो प्रीमियम मैं आपको एप्लीकेशन से निकालना सिखाऊंगी, वो ज्यादा इजी है। बस अगर मैं बात करूंगी तो पीपीटी में इतने टेली कंसल्टेशन। जस्ट आज के लिए एंड अप करें मीटिंग। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे, कोशिश करूंगी जल्दी ही एक नेक्स्ट मीटिंग अरेंज करें, और वो भी इस तरह से अच्छी मैम, ट्रेनिंग रखेंगे। जो जी, प्रमोद। पिछला वीडियो था जिसमें सेल करने के लिए बताया गया था, वो वाला वीडियो भी डाल दीजिएगा। सेलिंग स्किल्स का, ओके, वो हाँ, मेरे पास सेल यूट्यूब कैसे पर करें, होगा। कस्टमर के सामने क्या करें, तो ठीक है, वो मिल नहीं पाया था। ठीक है, कोई हाँ, बात नहीं, मैं भेज दूंगी सर। ठीक है, ठीक। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए एंड अप। सभी को टाटा बाय बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे।